धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है, क्योंकि आप सत्य की ओर चलने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी को उस सत्य का, उस प्रभु का, जिसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात पर ब्रह्म, सार में कहूं, एक शब्द में बता दूं तो उसे सिर्फ गुरु कहते हैं। उसी को आपको जानना नहीं, जीना है। अभी भजन के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा, कुछ आनंद की जोन में मिले होंगे, पर कुछ लोगों को भजन छू भी नहीं पाया होगा, क्योंकि यात्रा भी बाकी है आपकी। तन, मन, प्राण, आत्मा, परम, परमात्मा, ये राह है, ये पथ है, ये यात्रा है, ये सीढ़ी है। इसे आप जो भी नाम दे दो, इसे आपको पार करना है, इस पे चलना है। अभी आपकी यात्रा तन तक है और तन का जीवन पशुवत होता है। उसमें आप गुरु को नहीं पहचान सकते, उसमें आप ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी नहीं पा सकते। उसमें सिर्फ आप संसार को पा सकते हैं, और संसार सत्य नहीं है। विस्मृत मत करिएगा कभी भी, संसार सिर्फ स्थूल है। ये शरीर भी दिख रहा है तो ये स्थूल है, और आप इस शरीर के द्वारा जो अर्जित करते हो वो तो इससे भी नीचे है, और आप सुख उसमें ढूंढते हो। और मैं कहती हूँ कि सुख उसमें है ही नहीं है। सुख की कामना भी मत करिए, आप आनंद की कामना करिए, क्योंकि आप परमानंद से हैं और आपको आनंद होकर के परमानंद में विलीन होना है। यही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए जीवन का। यदि आपका ये लक्ष्य नहीं है तो आपका मनुष्य जीवन सार्थक नहीं है। और इसी शरीर में रहते हुए आपको अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करना है। तो अभी तन तक की यात्रा है। मन भी भटकाता है, मन भी कहीं पूर्ण नहीं करता है। संपूर्ण तब तक आप नहीं होगे जब तक आप उसमें विलीन नहीं हो जाओगे। और ये तन, मन, प्राण, आत्मा, परमात्मा तक की यात्रा कराएगा कौन? किसके माध्यम से आप उसे जान सकते हो? क्योंकि अभी तो आप राही हो और कोई आपको शिक्षक चाहिए। शिक्षक संसार के शब्द में, पर गुरु सार के शब्द में। शिक्षक होता है
वो आपको संसार सजाने की शिक्षा देता है। चाहे जिस भी क्षेत्र में जाते हो, संसार सजाने की शिक्षा देता है और आप सजाते हो। पर गुरु जो होता है वो सार संपूर्ण सजाने की शिक्षा देता है, संपूर्ण सब कुछ प्राप्त कर लेने की। और आज मनुष्य की यही इच्छा और यही कामना रहती है हर एक व्यक्ति की कि मैं सब कुछ पा सकूं। मैं कहती हूँ कि सब कुछ पाने की छोड़ दो, सिर्फ एक को पाने को सोच लो और एक को पाने को सोचोगे तो सब कुछ पालोगे। और वो पाना एक पल में होता है। गुरु आपको कई साल और कई महीनों में नहीं देता है, कई जन्म में भी नहीं देता है, एक पल में देता है अगर यदि आप उसे भाव दे पाते हो तो। पर ये मनुष्य की हीनता है, न्यूनता है कि वो उस पर विश्वास नहीं करता है, वो उस पर भरोसा नहीं करता है। वो सोचता है गुरु को कि व्यक्ति है। जब तक गुरु को व्यक्ति समझोगे, आपका परिचय सिर्फ व्यक्ति से होगा, शक्ति से नहीं, सत्य से नहीं। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप विश्वास करो। विश्वास एक ऐसी पूंजी है जिसकी वजह से आप सब कुछ जान सकते हो, जिससे आप बहुत दूर हो, कोसों दूर हो, जिसकी यात्रा अभी बाकी है। उसे पाने के लिए, उसे जानने के लिए अगर कोई पूंजी है आपके पास तो विश्वास है। विश्वास करो, करके तो देखो एक बार। अगर एकलव्य को द्रोणाचार्य से उसकी मूर्ति, एक द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके मिट्टी की, यदि वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो वो चाहता है, तो आप इस सजीव से जो सगुण रूप में आपके बीच गुरु के रूप में बैठा हुआ है, क्या इससे आप नहीं सीख सकते हो? क्या इससे आप संसार को नहीं जान सकते हो? क्या इससे आप संसार को नहीं सजा सकते हो? एक बार विचार करिएगा। विचार तो बहुत करते हैं आप, लेकिन उन्हीं विचारों में एक ये भी विचार हो आपका कि क्या हम उसे जान सकते हैं जिससे हम हैं? आप ये तो जानते हैं कि ये जो सृष्टि है इसका कोई सृजन करता है, कोई एक है जिसकी वजह से सृष्टि सजी हुई है, और आप अधूरे हो। उसने तो सजा दिया है, पर कुछ बाकी है जो गुरु को सजाना है, जिसमें भेद आप करते हैं। गुरु को गुरुत्व नहीं समझते हैं आप। गुरु क्या है? अति सूक्ष्म है, तत्व है वो, ऊर्जा है वो, शक्ति है वो, जो आप में ही विराजमान है। और आपको इस सगुण से अपने अंदर बैठा हुआ उस निराकार ब्रह्म की, उसका परिचय पाना है। तो ये क्षण इसीलिए निर्मित हुआ है। ये आयोजन ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा सिर्फ नहीं, ये तो एक नाम है जिसके बैनर तले हम ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो ये आयोजन उस सत्य के द्वारा है। क्योंकि जब भी किसी जीव के जीवन में ऐसे क्षण निर्मित होते हैं तो सत्य चाहता है तभी होते हैं, अन्यथा सोच लेना आपका अगर कर्म अच्छा नहीं रहा होता, भाव अच्छा नहीं, कभी की यात्रा रही होगी तो उसकी कृपा बरस गई है। आज उसने चाह लिया है कि आप यहाँ एकत्रित होकर के उसकी बात सुन रहे हो। सुनना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। कोई उसे सुन नहीं पाता है, कोई उसे देख नहीं पाता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि इस कलयुग में आप उसे सुन भी सकते हो, उसे देख भी सकते हो। और अगर नाम लेना चाहूं तो अपने गुरुदेव का मैं नाम ले सकती हूँ, क्योंकि मैं साक्षी हूं। इनके माध्यम से मैंने उस ब्रह्म को जाना। ब्रह्मवाणी साक्षी है। आप भी यदि जानना चाहते हो तो विचार नहीं करो, विश्वास करो। एक बार विश्वास करके देखो, फिर आप मेरी तरह दूसरों को विश्वास दिलाने लगोगे। और ये इनका वैसे तो पूरा विश्व इनका है, इसलिए कि मैंने कहा कि गुरु सूक्ष्म है, कण कण में व्याप्त है। तो आप देख सकते हो कि व्यक्ति है, इसलिए ज्ञानपुर में, लखनऊ में इनका जन्म हुआ होगा, पर मैं तो कहती हूँ कण कण में मेरा प्रभु है।
कहीं एक जगह नहीं, पूरे विश्व में मेरा प्रभु है। और मैं उसे कहती हूँ कि आप में यदि भावना हो, आज में यदि विश्वास हो, तो कहीं भी आप रहोगे, जहां रहोगे वहीं आप उसको पा सकते हो, वहीं आप उसको देख सकते हो, आनंद के रूप में अपने आप में महसूस कर सकते हो। लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए कहती हूँ कि बुद्ध के साथ रहे हुए लोगों के जीवन में ऐसा क्षण आया था कि बुद्ध ने अपने परिवार के लोगों को, अपने गांव के लोगों को अपने ज्ञान से, अपने बुद्धत्व से सिंचित करके उस प्रभु की ओर जोड़ने का एक प्रयास किए थे, उस पथ पर ले गए थे। और एक बार फिर आप सभी के जीवन में ये क्षण आया है। यदि आप मान लेंगे इन्हें, तो ये 3 दिन आपकी जिंदगी को संपूर्ण कर देगा। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ। और एक बार चाहती हूँ कि आप सभी मेरे साथ उस प्रभु का घोष करें। आइए बोलते हैं, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। होली महोत्सव के इस प्रथम दिन शुभ संध्या बेला में मैं आप सभी को प्रणाम करता हुआ अपने स्नेह से सींचता हुआ भी, आशीर्वाद भी देता हुआ कि आप सब अपने इस जीवन में ही संपूर्णता प्राप्त कर सकें, ऐसा ही मैं स्वामी कमलेश्वरानंद मेरा नाम नहीं, मैं स्वामी नहीं जिसे आप देख रहे हो, जिसके बल पे स्वामी स्वामी होता है, जिसके बल पे कोई नाम नाम होता है, जिसके बल पे कोई रूप रूपवान होता है। मुझे खुशी है कि वर्षों की तपस्या है, कई जन्मों की साधना है। मुझे खुशी है कि ये मेरी चाहत भी आप सबके लिए, इस माटी के लिए, इस माटी के लिए जहां पे कभी समय विशेष में मैं अपनी मां के गर्भ से शरीर धारण करके इस धरा पे आया। मां माध्यम बनी, मैं इसी माटी का लाल, आप भी इसी माटी के लाल हो। मेरी हृदय की आकांक्षा रही वर्षों से कि मैं अपनी इसी माटी में आकर अपने माटी के उन लालों को लाल कर दूंगा ब्रह्मलाली से। पच्चीस 100 साल, 2500 साल बाद फिर एक बार घटना घटी है। किसी प्राण ने एक बार फिर चित्कार किया है। ढाई हजार साल पूर्व बुद्ध के नाम से जाना गया।
जानते होंगे, राजा का लड़का है, सिद्धार्थ नाम है, चक्रवर्ती सम्राट होने की पूरी संभावना है। वह सब कुछ जो आप चाहते हैं नहीं पा पाते, सब कुछ उसके पास है। वह सब कुछ जिसको पाने के लिए पूरा जीवन, एक एक श्वास आप खपा देते हैं, वह सब कुछ सिद्धार्थ के पास है। आप पाना चाहते हैं, पा नहीं पाते, और उसको सब मिला है, कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, सब छोड़ देता है। वह कौन सी पूंजी है, वह कौन सी संपत्ति है जिसे संपत्ति भी बेकार लगती है? वह कौन सा धन है जिसे धन भी निरर्थक लगता है? और जब तक आपको वह धन प्राप्त नहीं होगा, तब तक आपको यही धन सार्थक लगेगा। जो आज है, कल नहीं होगा। धन धन है, बेटा धन है, बेटी धन है, पुत्र धन है, पुत्री धन है, पति धन है, पत्नी धन है, भूमि धन है, भवन धन है, बंगला धन है। ये धन है आपका, जो आज है कल नहीं रहेगा। चित्त में हो आप, जीव की स्थिति सिर्फ चित्त में होती है। चित्त में भ्रमित जीव भटकता हुआ इस संसार सागर में गोता खाता हुआ, दुख भोगता हुआ, सार से जीवन है, सत्य से जीवन है, शिव से जीवन है, सार सत्य शिव को अभिवादन करता नहीं है, क्योंकि चित्त में है। सार सत्य शिव की पुकार करता नहीं है, क्योंकि चित्त में है, और चित्त में संसार है। संसार कभी आपने नहीं देखा होगा। किसे कहते हैं संसार? अभी नाम लिया मैंने कि पुत्र संसार है, पुत्री संसार है, पति संसार है, पत्नी संसार है। कुछ भी चाहत हो, कुछ भी इच्छा हो, कुछ भी आकांक्षा हो चित्त में, किसी भी प्रकार की चाहत, इच्छा, आकांक्षा, संसार है। ये कोई संसार नहीं कि सूरज है, कि धरती है, कि आकाश है, कि चांद है, कि तारे हैं। इसे संसार नहीं कहते। वासना को संसार कहते हैं, तृष्णा को संसार कहते हैं। वासना युक्त कामना को संसार कहते हैं। और संसार में जीव दुखी होता है। सांसारिक व्यक्ति कभी त्याग नहीं कर सकता, सांसारिक व्यक्ति कभी छोड़ नहीं सकता, सांसारिक व्यक्ति कभी मिट नहीं सकता। यूं तो यद्यपि वो रोज रोज मिटता है। चित्त में रहकर चेतनवान नहीं बन सकते, और जब तक चेतनवान नहीं बनेंगे, सुख की कल्पना मात्र है। चेतना की जरूरत है सबको। सार और संसार में भेद पता होना चाहिए। संसार हमारी इच्छा है, संसार हमारी आकांक्षा है, संसार हमारी वासना है। क्या हम इच्छा करते हैं? इच्छा पुत्र की, इच्छा पुत्री की, इच्छा पति की, उसके स्वास्थ्य की, इच्छा पत्नी की। ज्यादातर समस्या आती है कि पत्नी बहुत गुस्सा करती है, कुछ मंत्र दे दीजिए। इच्छा है कि पत्नी शांत हो जाए, बहुत क्रोध करती है गुरुजी। किसी भी प्रकार की इच्छा, फिर आप चित्त में हो, और चित्त में होगे तो दुखी होगे। कोई भी हो, कोई भी हो, अगर चित्त में ही मैं सिर्फ भ्रमण करूंगा तो मैं दुखी होऊंगा। और प्रत्येक व्यक्ति के पास चित्त है।
चित्त कैसा है? संसार रूपी चित्त में यह जीव भटकता हुआ, दुख भोगता हुआ, मृग मरीचिका, मृग की तरह भटकता हुआ, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। प्रत्येक जीव की स्थिति कि उसकी ही नाभि में आनंद, उसकी ही नाभि में परमानंद, उसमें ही समाहित। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा जीव नहीं जिसमें, कोई ऐसा जीव नहीं जिसमें आनंद नहीं। पर जीव दुखी है, जीव चिंतित है, जीव परेशान है। जो परेशान होता है, चिंतित होता है, दुखी होता है, तनाव में होता है, वह जीव होता है। और जीव जन्म लेता है और जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जीव का जन्म है, जीव की ही मृत्यु है। अगर जीव बनकर जन्म लिए तो जीव हो। चिंता है, दुख है, रोना है तो जीव हो। अभी जीव हो केवल, और जीव हो तो दुखी होगे, जीव हो तो समस्याग्रस्त होगे, जीव हो तो तुम सदमार्ग पे नहीं हो। जीव को पता ना हो बात अलग है, बहुत सी बातें आपको पता नहीं है, बात अलग होती है। आपको ज्ञान विज्ञान नहीं पता तो नहीं पता। एक स्वीकृति पहले होनी चाहिए कि मुझे नहीं पता, जीवन नहीं पता, जीवन का सार नहीं पता, जीवन का सत्य नहीं पता, जीवन का आनंद नहीं पता, शायद इसीलिए तो दुखी है, द्वंद्व में है। वेद का ऋषि कहता कि हर जीव शंकर है और शंकर से शिव की यात्रा करनी है। शंकर दुखी है, शंकर चिंतित है, शंकर परेशान है, शंकर शरीरधारी है, अशरीरधारी, शंकर देहगत है, विदेहगत होकर शिव हो जाना है। जो ही शंकर विदेहगत होगा तो शिव हो जाएगा, वही जीव शिव बन जाता है। उसी जीव में आनंद का प्रादुर्भाव होता है। एक क्रिया के माध्यम से, एक प्रक्रिया के माध्यम से, एक दीक्षा के माध्यम से, एक सशक्त गुरु के माध्यम से ही शंकर से शिव बन सकते हैं। यानी दुख से मुक्त जीवन परम सुख की यात्रा पर चल सकते हैं। दुख मुक्त जीवन परम आनंद की यात्रा पर निकल सकते हैं। कैसे निकल सकते हैं? एक गुरु के माध्यम से। बिना गुरु के आप जीवन में आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। नहीं जानता था मैं गुरु किसे कहते हैं, आपकी तरह ही कभी श्लोक पढ़ता था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। ये श्लोक है आपके लिए, किसी ऋषि ने कह दिया, आप पढ़ते हो। गुरु से कोई लेना देना नहीं, लेकिन रोज गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु को जाना नहीं, गुरु को पहचाना नहीं, गुरु को जीवन में अपनाया नहीं, गुरु जीवन में आत्मसात नहीं किया, अपनी धड़कनों में बसाया नहीं, श्वासों में रमाया नहीं, और पढ़ते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। कहते हैं तर जाएंगे। राम 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 हरे राम कहो तर जाएंगे। ऐसा पंडितों ने बताया, संतों ने बताया, तथाकथित साधुओं ने कहा कि राम राम कहो तर जाओगे। तो किसने नहीं कहा राम राम। तरने का अर्थ होता है दुख मुक्त होना, तरने का अर्थ होता है आनंद में प्रतिष्ठित हो जाना, तरने का अर्थ होता है संसार की किसी भी स्थिति परिस्थिति से वह जीव प्रभावित नहीं होता। आदि आए जिंदगी में या तूफान आ जाए, उसका आनंद है तो आनंद है। क्या आपने राम नहीं कहा? और तो और राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे जन्म कोटि फल होय। बिल्कुल बकवास लाइन है। यानी राम राम तो सभी कहते हैं, पंडितों ने बताया, तथाकथित लोगों ने। आपको भटकाया गया है, आपको कोई प्राणवान गुरु मिला नहीं है, आपको झकझोरने वाला कोई ताकतवान गुरु आपने आत्मसात किया नहीं है। दशरथ खुद नहीं तरे थे, दशरथ खुद चिंतित हैं, दशरथ परेशान है, दशरथ दुखी है, दशरथ हाय हाय कर रहा है। दशरथ
जबकि राम का बाप है। कोई किसी का बाप हो, कोई किसी का बेटा हो, जरूरी नहीं कि तर जाए। बाप तरा हो तो बेटा तर जाए और बेटा तरा हो तो बाप तर जाए, जरूरी नहीं। सुख सबका अपना है, सुख सबका स्वभाव है। जो चाहेगा सिर्फ उसी का होगा। किस्से और कहानियों में आपको राम राम सब कोई कहे, दशरथ का न कोई। तो मेरी इच्छा रही कि मेरी आकांक्षा रही, जब मैं साधक था, जब मैं यहीं पर रहकर साधना किया, मेरे मन में एक प्यास थी कि मैं एक दिन जरूर यहां पर आऊंगा और मैं मेरे को, मैं अपनों को, क्योंकि मेरा कोई पराया नहीं है, जगाऊंगा उनके बीच जाकर कि उठो जागो। नहीं तो जन्म तो हो गया है तुम्हारा, तुम्हारी मां ने दिया। वो जन्म कोई जन्म नहीं। मां जन्म देती है, शरीर का निर्माण करती है, 9 महीने अपने गर्भ में पालती है, हम जन्म ले लेते हैं। संसारगत सृष्टिगत प्रक्रिया है। अभी सार में मेरा गोता नहीं लगा, अभी हम संसार में आ गए। मां को इसलिए धन्यवाद देते हैं, मां को इसलिए अभिवादन करते हैं, मां को इसलिए उनका चरण स्पर्श करते हैं कि संसार में भी सृजन करना बहुत बड़ी बात होती है। संसार का यह सृजन सिर्फ मां कर सकती है। इस देह का सृजन सिर्फ मां कर सकती है। मां के अलावा किसी भी देवी में, देवता में, किसी भी ईश्वर में ऐसी शक्ति नहीं जो आपके शरीर का निर्माण कर सके। सिर्फ मां ऐसी शक्ति है। हाँ, वो अलग बात है कि उसको खुद नहीं पता हो कि मैं निर्माण कर सकती हूं, कि मैं निर्माण कर रही हूं, वो सूक्ष्म बात है। लेकिन मां में जो है, मां जिससे है, मां ये न जानती हो, लेकिन मां में जो है, मां जिससे है, उसके बल पे सृजन होता है, पर माध्यम मां बनती है। 9 महीने मैं गर्भ में था, पता नहीं था मुझे। इस संसार सागर में आया, भटकता रहा, खोजता रहा। अंदर से एक प्यास थी कि मुझे वह चाहिए जिसे पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं होता। एक पुकार थी। आपको भी प्यास लगती है, पानी की प्यास लगती होगी, आपको भी भूख लगती है। भोजन से भूख, यानी मुझे भूख लगी है, यह एहसास होता है तो आपको भोजन प्राप्त होता है। आपको पानी प्राप्त होता है, प्यास पानी की तो पानी मिलता है। पर आपको कभी भी प्रभु की प्यास नहीं लगी। कभी ये चाहत मन में नहीं आई। बार बार आप पानी पीते हो, बार बार आप भोजन करते हो, फिर भी प्यास और भूख आपकी मिटती नहीं है। यह देहगत क्रिया है। लेकिन एक बार अगर प्यास हो उस परम की, तो ये सब साधन गौड़ हो जाते हैं। मनुष्य जीवन की उपाधि देता है जन्म लेने के बाद। मनुष्य जीवन की सिद्धि है जन्म लेने के बाद कि वो शिक्षा ग्रहण करे, वो शिक्षित हो। कोई ऐसा व्यक्ति न हो जो शिक्षा न ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा की जरूरत है, चाहे वो बेटे हो चाहे बेटियां हो। माता पिता को अपने हर बेटे को सबसे ज्यादा खर्च करना चाहिए तो शिक्षा पे खर्च करना चाहिए। सिर्फ बेटे के प्रति नहीं ऐसे भाव, बेटियों के प्रति भी ऐसे भाव। बराबर दोनों को पढ़ा जाए। कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, ये आपके चित्त में बेटा बेटी होता है। दोनों को समान रूप से देखते हुए दोनों को समान शिक्षा दीजिए।
और जिस बेटे बेटियों को पढ़ाया ना जा रहा हो वो कल से ही पढ़ाई करना शुरू कर दे। माता पिता फीस नहीं देंगे, मैं फीस दूंगा। किसी को भी समझने के लिए, कम से कम एक गुरु को समझने के लिए, या मैं तो कहूंगा माता को समझने के लिए, पिता को समझने के लिए, अपने परिवारजन को समझने के लिए, अपने गांव को समझने के लिए, अपने इस क्षेत्र को, राष्ट्र को समझने के लिए शिक्षा की जरूरत है। मूलभूत तथ्य है। और शिक्षा का कारक होता है, शिक्षा का निमित्त होता है पिता। वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपने किसी भी बेटे बेटियों को संपूर्णता के साथ शिक्षा दे, पूरा बल दे, पूरी ताकत दे, पूरा प्राण लगा दे कि पढ़ना ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, शिक्षा प्राप्त करना ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। मां खिलाए पिलाए और पिता शिक्षा दिलाए। मां अपने बेटे के बेटियों की देख रेख करे, उसका भरण पोषण करे, ख्याल करे कि खाया नहीं खाया, और पिता जो है पढ़ा कि नहीं पढ़ा। कितना भटकाव है आज घर घर में। समय के पूर्व विवाह कर देना, जिम्मेदारियों से भागना है। आज भी 60% लोग अब केवल इसलिए कि कब कन्यादान करना है, नाम बड़ा शुभ दे दिए कन्यादान, रख नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, लिखा नहीं सकते, तो कन्यादान तो कर ही सकते हो। एक संकीर्ण सोच खत्म करनी है आपको। शिक्षा की बहुत जरूरत है, प्रत्येक को शिक्षित होने की जरूरत है। नहीं तो मैं कहूंगा, जो मैं कहना चाहूंगा अभी जो कह नहीं रहा हूं, हो सकता है आप ना समझ पाओ, और ना समझ पाओ तो वो स्थिति है नहीं कि आप कबीर हो, कि आप तो कालिदास हो जैसी स्थिति में हो। मुझे समझने के लिए शिक्षा की नितांत आवश्यकता है। और शिक्षा यह है कि जिससे जो मिलता है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। मां से आपको देह मिला है तो हर पल आप कृतज्ञ मां के प्रति रहो, मन में नमन करते रहो, मां के प्रति नमन हो। मां हो आपके पास में तो उसका चरण छुए, नमन करें, जाकर मिलें और उसका चरण छुएं। ये अभिवादन करना है। गुस्से में हो तब भी मां का चरण छुए, नाराज हो तब भी मां का चरण छुए, नाराज हो तब भी जाकर उसका एक बार मुंह देख लें। नहीं हो तो चित्र लगा लो, मां नहीं है पास में तो मां का चित्र रखो, लैमिनेटेड करा लो, मां का सुंदर चित्र निकाल लो। आजकल तो पत्नी का चित्र लगा रहता है, पॉकेट में भी रहता है। अभी कितने लोगों को खड़ा करें तो पत्नी का चित्र तो जेब में होगा ही। ये पत्नियों का सौभाग्य है कि वो कोई पति का चित्र अपनी जेब में नहीं रखती, पत्नियों का केवल सौभाग्य है। मां का चित्र रखो, मां हो तो उसका नित्य अभिवादन करो। करोगे हाथ उठाओ, नित्य मां का चरण छुओ। मां नहीं है तो उसका चित्र लगा लो, शरीर से देहगत भी मुक्त हो गई तब भी चित्र लगा के उसका चरण छुओ, उसको करो मां प्रणाम, तूने मुझे यह देह दिया। अपने देह का भास करो, यह देह जो तुम ही बना सकती थी, इस देह का निर्माण जो तुम ही कर सकती थी। और उसके बाद फिर अपने पिता के पास जाओ और उनको अभिवादन करो। नहीं हो पिता तो चित्र में आप उनको नमन करो। आपके घर में आप जहां भी रहते हो, आपके अपने माता और पिता का चित्र जरूर होना चाहिए। अगर माता पिता आपके पास हो तो बड़ी भाग्य है, यूं तो ऐसा होता नहीं, सबके भाग्य में नसीब नहीं होता। तो उनका चित्र रख करके उनको नमन करो। घर सुंदर होगा उसमें एक चित्र लगा लो। सबसे पहले अगर कोई दिखे सोकर उठने में तो पहले खुद को देखो, फिर धरती देखो, फिर धरती स्वरूप मां के पास जाओ, उसको देखो,
फिर आकाश स्वरूप पिता के पास जाओ, उसको देखो, अभिवादन करो उनका। कुछ पाने की चाह से नहीं, कोई इच्छा लेकर नहीं, कोई आकांक्षा लेकर नहीं, कोई याचना लेकर नहीं, कोई कामना लेकर नहीं, स्वभाव बस, प्रकृति बस, प्रेम बस, अभिवादन बस। अगर कुछ चाह और इच्छा आकांक्षा से तुम अपने माता पिता का अभिवादन करते हो तो तुम्हें जीवन में पूर्णता, जीवन में परम सुख, जीवन में परम आनंद, जिसके लिए तुम्हारा जीवन तुम्हें मिला है, प्राप्त नहीं होगा। और इसके आगे का क्रम है कि वही माता पिता के पास गुरु का भी चिंतन रखो। जीवन में गुरु की नितांत आवश्यकता है। माता शरीर देती है, पिता संस्कृति शिक्षा देता है, पर शिक्षा तभी पूर्ण है, शिक्षा तभी पुष्ट है, शिक्षा तभी तुष्ट है जब कोई जीवन में गुरु, संस्कारवान गुरु मिले, शिक्षा को संस्कार दे। ये कोई संस्कार पिता के बस में नहीं, संस्कार गुरु के बस में। अगर संस्कार माता पिता के बस में होता तो आप सब संस्कारित होते। आज इतने धृष्ट हो गए आपके बेटे बेटियां कि सुनते नहीं है, समझते नहीं है, मानते नहीं है, पूजने की तो बात छोड़िए। और मैं संस्कार देना चाहता हूं। चित्र होने चाहिए आपके जीवन में, आपके सामने ही नहीं, आपके दिलो दिमाग में, आपके एक एक धड़कनों में आपके माता पिता धड़कने चाहिए, उनकी जय जयकार होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि उनसे अभी और कुछ चाहता है, इसलिए कि जो मिलना था, जो आपको प्राप्त होना था, उनसे प्राप्त हो चुका है। अभी जो प्राप्त करना है वो केवल गुरु है, उससे प्राप्त करना है। और जब आप गुरु से प्राप्त करोगे, माता पिता गुरु के चरणों को रख करके पूजा करोगे, शुरू करोगे, तो उस माता पिता को भी गर्व होगा। अपने उस पुत्र पर ही गर्व होता है माता पिता को, जो संस्कार से पूर्ण होता है। गुरु नितांत आवश्यक है, मैं कह रहा हूं। माता को भी आवश्यक है, पिता को भी आवश्यक है, बेटे को भी आवश्यक है, बेटी को भी आवश्यक है, गुरु की, सबको गुरु की आवश्यकता है। राम को भी आवश्यकता है, कृष्ण को भी आवश्यकता है, बुद्ध, महावीर, सूर, कबीर, तुलसी, सबको गुरु की आवश्यकता है। सबने गुरु किया, राम ने भी गुरु किया, कृष्ण ने भी गुरु किया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में गुरु है? गुरु होना चाहिए। माता है, पिता है, गुरु भी हो, और इन तीनों का समन्वय होना जरूरी है। मैं तो कहूंगा कि माता पिता को प्रेरित करना चाहिए कि बेटा जीवन में गुरु होना चाहिए, जीवन में गुरु दीक्षा होनी चाहिए। गुरु के बताए मार्ग पर चलो बेटा। कोई माता पिता आज ऐसे नहीं मिलते, क्योंकि उनके जीवन में खुद गुरु नहीं, उनके पास ही गुरु नहीं, उनकी धड़कनों में गुरु नहीं, गुरु को उन्होंने समझा नहीं, गुरु को उन्होंने जाना नहीं। तो आज जीवन दुख है, जीवन चिंता है, जीवन परेशानी है, जीवन रोग है। कोशिश करना, एक चिंतन करना, समझने की कि जन्म हुआ है और मृत्यु हो जाए, उसके पूर्व में तुम्हें रुक कर समझने की जरूरत है। जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है वो मुझे प्राप्त हो, थोड़े ठहरने की जरूरत है। जब जीव गर्भ में आता है मां के, तो 1 महीने बाद ही गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जब जीव गर्भ में आता है तो 1 महीने बाद ही गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और गुरु जीवन में है नहीं। माता पिता के अंदर अवगुण है, उनको कोई जीवन में गुरु प्राप्त नहीं हुआ, नहीं हुआ तो उनके अंदर जो डीमेरिट्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स, गुण अवगुण दोनों है। तो जो अवगुण है वो भी और जो गुण है वो भी, दोनों बच्चे में आ जाता है। इसीलिए ऐसे गुरु हो जिसको संस्कार दीक्षा करनी आती हो, कि 1 महीने का जब गर्भ हो, ध्यान से सुनना, तुमसे भविष्य है, तुम भविष्य हो, क्योंकि तुम मां हो,
आज नहीं तो कल तुम्हें भी मां बनना है। तुम्हें ऐसे पुत्र को जन्म देना है जो जन्म ले लिए धिष्ट हो गए हैं, वो सुधर नहीं सकते। जिनकी प्रवृत्ति राक्षसमय है, जो दुष्प्रवृत्ति में है, हो सकता है वो न बदले, लेकिन तुम्हें खुद को बदलकर जीवन को बदल देना है, इस गांव को बदल देना है, इस राष्ट्र को बदल देना है। ये तब संभव होगा जब तुम मां बनोगी, चेतनापूर्ण मां। माता पिता चेतनापूर्ण होने चाहिए। चेतनापूर्ण का तो होता है उनके जीवन में गुरु होगा तब चेतनापूर्ण होंगे। ये चेतना है कि गर्भ में दीक्षा हो, गर्भाधान संस्कार दीक्षा लेनी चाहिए तुम्हें। जब तुम्हारे पेट में 1 महीने का बच्चा हो, कितने केस, कितनी समस्या मेरे पास आती है कि गुरुजी 2 महीने के बाद, गुरुजी 3 महीने के बाद, गुरुजी 4 महीने के बाद बच्चा खराब हो गया। क्यों? क्योंकि गर्भ में क्षमता नहीं, गर्भ में शक्ति नहीं। और जब खराब हो जाता है तो आप निम्न सोच के होते हैं, तो आप कहते हैं किसी ने भूत तो नहीं कर दिया, किसी ने प्रेत तो नहीं कर दिया, जरूर पड़ोसी ने सता दिया होगा। ये पड़ोसी से पूरा परिवार परेशान है। जैसे मैं तुम्हें चाहता हूं पूरा करना, अपने आप में मिला लेना, अपने आप में समाहित कर लेना, संपूर्णता प्रदान कर देना चाहता हूं, मेरी चाहत है, मेरे प्राणों की चित्कार है। इसलिए, सिर्फ इसलिए कि मृत्यु तुम्हारा कुछ कर न सके। अभिवादनशील से नित्य वृद्धोपि सेविनः, नित्य वृद्धों की सेवा। एक वृद्ध होते हैं माता पिता, एक वृद्ध होता है गुरु। ये 3 वृद्ध हैं। और ऋषि के दृष्टिकोण में वृद्ध है ज्ञानी जन, ऋषि के दृष्टिकोण में वृद्ध है प्रबुद्ध जन, ऋषि के दृष्टिकोण में वृद्ध है अपने आप में परम को उपलब्ध हुआ सदगुरु सदवेत्ता। वृद्ध है। नित्य गुरु के चरणों की उपासना, सेवा, पूजन, अर्चन तुम्हें करनी चाहिए। माता पिता को प्रणाम करते हुए गुरु के चरणों के खोटसोपचार पूजन। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाम गदो विवा यश पुंडरीकाक्षम स वायाभ्यांतर शुचि। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। ये सब घोष तुम्हें आना चाहिए। पूर्णता के साथ चित्कार करते हुए, चीखते हुए, प्राणों से पुकार करते हुए तुम्हें इन सब का अभिवादन करते हुए गुरु मंत्र जप में तल्लीन नित्य नित्य होना चाहिए। यह प्रवृत्ति होनी चाहिए। प्रवृत्ति होनी चाहिए प्रेम की, प्रवृत्ति होनी चाहिए सद्भाव की, प्रवृत्ति होनी चाहिए स्नेह की। और हमारी प्रवृत्ति है ईर्ष्या की, क्योंकि हम पड़ोसी हैं। हमारी प्रवृत्ति है द्वेष की, हमारी प्रवृत्ति है वासना की। ये प्रवृत्तियां ही जीवन निर्माण करती हैं। ये प्रवृत्तियां ही मुझे यश और अपयश देती हैं। ये प्रवृत्तियां ही मुझे सुख और दुख भी देती हैं। हमारी प्रवृत्तियां अच्छी हैं तो हमें सुख मिलता है, हमारी प्रवृत्तियां बुरी हैं तो हमें दुख मिलता है। प्रवृत्ति से राम बनता है, प्रवृत्ति से रावण भी, प्रवृत्ति से कृष्ण बनता है, प्रवृत्ति से कंस भी। प्रेम होगा तो राम होगा, प्रेम होगा तो कृष्ण होगा, सद्भाव होगा तो राम होगा, सद्भाव होगा तो कृष्ण होगा। सबको प्रेम करने की चाह, सबको अपने हृदय में समेटने की चाह, हृदय में अच्छी प्रवृत्ति से राम बनता है। राम रावण में फर्क सिर्फ प्रवृत्ति का है। एक ईर्ष्या से ग्रस्त है, एक द्वेष से ग्रस्त है, एक झूठ छल पाखंड में रमा हुआ, एक आलोचना जैसे कुकृति में लगा हुआ है। यही दुष्प्रवृत्ति उसे रावण बनाती है। रावण कोई रावण नहीं, आया और चला गया, समाप्त हो गया।
हर जीव रावण है, हर जीव में राम है। अगर स्नेह है, दया है, ममता है, करुणा है, प्रेम है, तो आप राम में हो। अगर ईर्ष्या है, द्वेष, झूठ, पाखंड, छल है हृदय में, तो आप रावण में हो। संहार करना है, दुष्प्रवृत्तियों का संहार करना है। गुरु के माध्यम से दुष्प्रवृत्तियों का संहार संभव है। दीक्षा के माध्यम से हम दुष्प्रवृत्तियों को मिटा सकते हैं। हमें ईर्ष्या होती है, हमें द्वेष होता है, हम झूठ करते हैं, हम छल करते हैं। अगर करते हैं तो हम सुखी नहीं हो सकते। जन्म ले लिए, जीवन व्यतीत हो रहा है, एक एक पल जीवन व्यतीत हो रहा है, पर कोई नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं। किसी के मुंह से मैं सुनता नहीं कि मैं सुखी हूं। पद बढ़ा, पदार्थ बढ़ा, धन बढ़ा, वैभव मिला, जैसे जैसे चाहते रहे सब मिलता रहा, लेकिन सुख छिनता रहा। सुख बढ़ना चाहिए था, लेकिन चूंकि पद और पदार्थ में ही सुख की याचना थी कि ये प्राप्त हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और वो प्राप्त हुआ तो भी आप सुखी नहीं हुए। कुछ क्षण बाद और प्राप्ति की कामना, प्राप्ति धन की, प्राप्ति यश की, प्राप्ति वैभव की, प्राप्ति पद और प्रतिष्ठा की, और वो भी कैसे? ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, पाखंड करते हुए, छल छद्म से युक्त, एक दूसरे को धक्का देते हुए, आगे बढ़ने की चाहत लिए हुए। ऐसी प्रवृत्तियां हमें दुखी करती हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से हम आगे बढ़ते हुए दिखते हैं, बढ़ भी जाते हैं, साधन मिल भी जाता है, पर सुख छिन जाता है, स्नेह छिन जाता है, प्रेम छिन जाता है, सद्भाव छिन जाता है। जो दिव्य सद्गुण है परमात्मा के, परमात्मा का वह दिव्य सद्गुण भी आपके हृदय में होता नहीं है। जो भी समय है अभी बहुत है, एक श्वास बहुत होता है, एक श्वास में मैं जीवन में आनंद प्राप्त कर सकता हूं। इसलिए मैं उन 9 दंपति को मैं चाहता हूं आगे आए जो संतान की इच्छा रखते हैं। मैं एक सूखे पेड़ में पानी डालकर उसे हरा भरा नहीं कर सकता, प्रकृति के विरुद्ध होगा। जो डाल पास सूख गया ना, वो सूख गया। लेकिन जो अभी आने वाला है, जो अभी बीज ही है, उसको मैं हरा भरा ऐसा वृक्ष बना देना चाहता हूं, जिसमें आप जैसे हजारों लोग बैठकर छाया लें, सुख और शांति और समृद्धि की कामना करें। तो ऐसे 9 विवाहित जोड़े आए आगे, ऐसे माता पिता आगे आए जिनको अद्वितीय श्रेष्ठ सर्वोच्च संतान की इच्छा रखते हैं। संतान, चाहे वो पुत्री हो चाहे पुत्र, ऐसे बेटे बेटियों की इच्छा रखने वाले कि अद्वितीय बने मेरा बेटा। मेरा बेटा अद्वितीय का अर्थ होता है कि उसके जैसा कोई हो नहीं, उसके जैसा, राम जैसा कोई हुआ नहीं, न था न है न रहेगा। कृष्ण जैसा कोई हुआ नहीं, न था है न रहेगा। कृष्ण ही सिर्फ कृष्ण है, राम ही सिर्फ राम है, बुद्ध ही सिर्फ बुद्ध है, महावीर ही सिर्फ महावीर मोहम्मद है। और एक बात और कह देता हूं, इनके जैसा भी न कोई था, न है, न रहेगा। गुरु है मेरे, परम है मेरे, जिनको जानने के बाद कुछ जाने की चाह खत्म हो गई, जिनको पाने के बाद कुछ पाने की चाह खत्म हुई। बस एक ही चाह है, मिट जाना चाहता हूं, फना हो जाना चाहता हूं, लुट जाना चाहता हूं। प्रभु मुझे, मैं मिल जाना चाहता हूं आप में। हर पल की ये मेरी श्वास श्वास में एक चाह है। कितनी बार याचना, रोज याचना हो जाती है, मिला लेते ना, मुझे अपने में समा लेते ना। शरीर छोड़ने की इच्छा होती है, ये शरीर छूट जाता और मैं आप में समाहित हो जाता, मैं रहता ही नहीं। तो कहते हैं कमल तेरी इच्छा मैं पूरी कर देता हूं, पर मेरी भी इच्छा तू ही पूरी करेगा। वह प्रभु कहता है, वह परमात्मा कहता है कि मेरी भी एक इच्छा है तुझसे,
तेरी अब कोई इच्छा नहीं, सिर्फ मुझे, मेरी इच्छा है मात्र। तेरी इच्छा मैं हूं कमल, पर तू ये क्यों बोलता है कि तू भी मेरी इच्छा है? होना चाहिए घोष, पुकार होनी चाहिए, एक चित्कार होनी चाहिए, एक चाहत होनी चाहिए, एक प्यास होनी चाहिए, और यही सब कुछ मैं जगाने आया हूं तुम में। मैंने अपने गांव वालों से कहा घर पे कल कि जीवन में गुरु की नितांत आवश्यकता है। एक सच्चा गुरु चाहिए, एक क्षमतावान गुरु चाहिए। क्षमतावान मैं उसे कहता हूं जो चित्त में नहीं रहता, जो चेतन में भी नहीं रहता, जो चैतन्य में भी नहीं रहता, सिर्फ चैतन्य होता है। ऐसा नहीं कि वो चैतन्य में रहता है, चैतन्य ही होता है, चैतन्य के सिवा कुछ होता नहीं। ऐसा कोई गुरु चाहिए तुम्हें। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे जानूं, मैं कैसे मानूं, कैसे पहचानूं कि ये गुरु है? तो मैंने कहा अपनी मां से कभी ये नहीं पूछे कि मैं मां, तुम्हें मां कैसे मानूं? तू मेरी मां है, तुम ही मेरी मां है, मैं कैसे जानूं? चित्त का देखो, चित्त की स्थिति देखो जीव की। मां से कभी प्रश्न नहीं किया कि क्या तू सचमुच मेरी मां है क्या? जैसे विश्वास मां पे किया था ना, पिता से कभी ना पूछा और कभी डाउट भी ना किया, शंका भी ना किया कि तू मेरा पिता है क्या? वाह! और जब गुरु की बात आई तो कैसे जानूं कि ये गुरु है या कि नहीं है? तो मैंने उनसे कहा भैया माई है कि नहीं है नहीं जानने की कोशिश की, विश्वास किया पिता है या नहीं है ये कोई नहीं बता सकता मां के सिवा। ये जानने की कभी कोशिश नहीं की, विश्वास किया तो वही विश्वास आगे लेकर चलो डबल, गुरु को जान जाओगे। श्रद्धा और विश्वास से ही गुरु को जाना जा सकता है। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की। श्रद्धा और विश्वास जीवन की पूंजी है। श्रद्धा विश्वास के बिना जीवन की कल्पना नहीं, श्रद्धा विश्वास के बिना जीवन के कोई संबंध भी नहीं, श्रद्धा विश्वास के बिना सत्य भी नहीं, सत्य तो बिल्कुल भी नहीं। संबंध अगर मां में, पिता में, बेटे में, बेटियों में, परिवार में भी विश्वास ना हो तो संबंध बिछड़ जाता है। विश्वास की कमी परिवार को तोड़ देता है, विश्वास की कमी परिवार को बिखेर देता है, विश्वास की कमी ही परिवार में कलह देता है। सभी परिवारों में आज कलह है, हर परिवार में कलह है। और मैं कहता हूं कि ले जाओ कमल को, खिला दो अपने जीवन में, अपने नाभि का कमल, इस कमल स्वरूप गुरु से अपने नाभि का कमल विकसित कर दो, कलह मिट जाएगा। गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, श्री नारायण, श्री नारायण, श्री नारायण। कमल का अर्थ सुवास, कमल का अर्थ सुगंध, कमल का अर्थ है चेतना, कमल का अर्थ है प्रवाह, कमल का अर्थ है प्रज्ञा, कमल का अर्थ है प्रभु, कमल का अर्थ है प्रेम, कमल का अर्थ है परमात्मा। और जीव कीचड़ में है, हर जीव कीचड़ में है, हर जीव द्वंद में है, और इसी कीचड़ में कमल खिलाना है। गुरु के माध्यम से, गुरु दीक्षा के माध्यम से जीवन कमल खिलता है। कमल वो तालाब का प्रतीक होगा, उसको ला करके तुम तृप्त नहीं हो सकते। हाथ में पकड़कर, वो प्रतीक है कि देवी देवता भी कमल को हाथ में लिए घूमते फिरते, कमल आसन ही पे विराजमान होते।
वो प्रतीक है कि होश में आ जाओ मेरे लाल। कमल जैसा जीवन जब तक तुम्हारे नाभि का कमल खिलेगा नहीं, जीवंत जागृत चैतन्य गुरु के माध्यम से ही नाभि का कमल तल विकसित हो सकता है। यानी तुम छल छद्म द्वेष झूठ पाखंड से मुक्त जीवन जी सकते हो, नाभि का कमल जब विकसित करोगे तब। मैं आपको सतपथ पर गतिशील करने की क्षमता रखता हूं। मैं उस शिव आनंद में जीव हैं आप, उस शिव आनंद में गोता मरवाने की क्षमता रखता हूं। जरूरत है आपके चाहत की, जरूरत है आपके प्यास की, कि आप चाहो उस प्रेम को, चाहो उस प्रभु को, जिससे जीवन में आनंद मिलता है। तो जब माता पिता ऐसे गुरु के सानिध्य में आकर उच्च कोटि की दीक्षा लेते हैं, गर्भाधान संस्कार सिद्धि दीक्षा गुरु से प्राप्त करना है। क्यों प्राप्त करना है? क्योंकि माता पिता में अवगुण होते हैं, वो अवगुण कई गुना के रूप में उस पुत्र में ट्रांसफर हो जाते हैं। उस अवगुण को रोकने के लिए गर्भाधान संस्कार साधना सिद्धि दीक्षा है। माता पिता के केवल मेरिट से ही, गुण धर्म ही, उनके सद्भाव प्रेम स्नेह, उनका अस्तित्व ही केवल उसमें बीजारोपण हो, उस पुत्र में आए। इसलिए प्रत्येक माता पिता को आगे आकर गुरु से हाथ जोड़कर विनती करनी चाहिए कि मुझे अद्वितीय श्रेष्ठ अतिव मानव की तैयारी करनी है, अद्वितीय श्रेष्ठ संतान की तैयारी करनी है। हे गुरुदेव, आप मुझे उच्च कोटि की दीक्षा दीजिए। और जब 2 से 2.5 महीने का हो जाता है तो गर्भ में दूसरी दीक्षा होती है। गुरु की क्यों आवश्यकता है जीवन में, और कब से आवश्यकता है? कब से आवश्यकता है? जब से आपका जन्म नहीं हुआ तब से गुरु की आवश्यकता है। अभी आपका जन्म हुआ ही नहीं है, गुरु की जरूरत है। जन्म होने के पहले, गुरु की परिभाषा, जन्म होने के पहले गुरु था, जन्म होने के बाद गुरु है, जन्म होने के यानी मृत्यु के पश्चात भी गुरु रहेगा। था, है, रहेगा, सदा अस्तित्व ही होता है। गुरुत्व से नाम कमलेश्वरानंद रामकृष्ण बुद्ध महावीर के नाम से जाना जाता है। समय विशेष में वो जीवित होता है ही नहीं, जागृत होता ही नहीं, चैतन्य होता है। दृष्टि की जरूरत है, दृष्टि होगी, और दृष्टि भी दीक्षा से प्राप्त होती है। आप क्या देख सकते हैं? क्या देख सकते हैं? मेरे गांव का एक कमलेश शुक्ला मेरे ही गांव में जन्म लिया, मैंने ही अपनी गोदी में खिलाया, मैंने इसे तेल मालिश किया, मैंने इसे पढ़ाया लिखाया, इसके ज्यादा कुछ नहीं देख सकते। और मैं आपको दृष्टि देना चाहता हूं कि आप देखो कि गुरु क्या होता है। जब मैंने जाना गुरु क्या होता है, तो मैंने जाना कि मैंने पाया कि श्वास है गुरु, श्वास से कम नहीं, और श्वास के बिना जीवन की कल्पना नहीं है। कोई बिना श्वास के जी नहीं सकता, मतलब बिना गुरु के जीवित नहीं रह सकता। लेकिन अगर जीवित गुरु हो, चैतन्य गुरु हो, देहगत शरीरगत गुरु हो और चैतन्य हो, तो उस श्वास का मोल आप समझ पाओगे। अन्यथा श्वास भी आपका छूट रहा है। एक एक श्वास दृष्टि की जरूरत है। सिर्फ दया नहीं चाहिए, हाथ जोड़ के भीख मत मांगो, दृष्टि चाहिए। हे गुरुदेव, मुझे ऐसी दृष्टि दो, ऐसी ताकत दो, मेरी आंखों में ऐसी तेज दो कि मैं देख पाऊं कि गुरु क्या होता है। गुरु श्वास है, गुरु प्राण है। यानी अब जीवन के माने इसके बिना जीवन ही नहीं है। जब मैंने जाना गुरु श्वास है, ये अनुभव किया गुरु श्वास है, आप सुन लिए कि गुरु श्वास है, तो क्या आपको गुरु मिल गया? क्या आप उस श्वास में रम गए? कोई ऐसा श्वासपूर्ण गुरु, प्राणपूर्ण गुरु, आत्मपूर्ण गुरु, परमात्मपूर्ण गुरु आपको आपके श्वासों में रमा दे, आपके अपने प्राणों में धक्का मारकर गसिल कर दे। क्योंकि अगर प्राण में आपके जीवन की गति नहीं होगी, यानी आप अपने प्राण में उतरोगे नहीं, तो आप समाप्त हो जाओगे। दुखी, चिंतित, परेशान, हर पल जैसे जी रहे हो वैसे ही धीरे 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 रोज रोज मरोगे, रोज रोज मरोगे। मरना कोई अंतिम में नहीं होता। जन्म तो एक बार लिए ना, रोज रोज मरते हो।
मृत्यु पास आती है, बाल झड़ने लगे, मृत्यु पास आती है, बाल पकने लगे, मृत्यु पास आती है, दांत झड़ने लगा। हाँ, मृत्यु तो आ रही है कि अब पैरों से चल नहीं सकते, मृत्यु तो आ रही है, हर पल मृत्यु में हो, दुश्चिंतिता में, हाँ, द्वंद में, दुख में, तनाव में एक जीव है। अरे कोई मेरा शिष्य तो हाथ उठाए कि वो सुखी है, कम से कम पीली चादर अगर सुखी होना तभी हाथ उठाना। सुखी हो, जोर से बोलो जय श्री नारायण। सुखी हो, सुखी हो, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। हर हर महादेव। एक खिलखिलाहट चाहिए मुझे, एक मस्ती चाहिए, जीवन का एक आनंद चाहिए जो आप में मुझे झलकता है। यही गुरु का गौरव है। बड़ी याद आने लगी उनकी और मैं रोने लगा, जोर जोर फफकने लगा, फूटने लगा। मुझे आप चाहिए। फूटती है, रुलाई फूटती है, उसकी याद में आपको रुलाई आनी चाहिए। अगर रुलाई उसकी याद में कभी आपको आई नहीं, जीवन बेकार, जीवन निस्सार, जीवन निरर्थक, जीवन को धिक्कार। उसकी याद हो और रो पड़ो, उसकी याद आए और फपक पड़ो। और मैं इतना गौरवशाली गुरु हूं कि मेरे ऐसे बहुत से शिष्य हैं जो मेरे बिना रह नहीं पाते हैं, जो रोते हैं, जो फपकते हैं, जो फूटते हैं, जिनके कपड़ों पर आंसू छलक जाता है। गुरु की पहचान है कि शिष्य अगर उस गुरु की याद में रोता है तो वो शिष्य से पहचान उस गुरु की होती है। कोई चाहत नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस मिलना है, बस देख लेना है, बस जी लेना है, मिल जाना है, अपने आप को फना कर देना है, अपनी हस्ती, अपना वजूद, अपना अस्तित्व तो मिटा देना है। एक दिन रुलाई फूटी, रुलाई अक्सर फूट जाती है मुझे, उसकी याद में रुलाई आनी चाहिए। वो जीवन ही क्या कि प्रेम ना हो, वो जीवन ही क्या कि जीवन में पिया ना हो, वो जीवन ही क्या कि जीवन में पिया से मिलन ना हो। जीवन में प्रेम जरूरी है। प्रेम के बिना जीवन नहीं, प्रेम के बिना पूजा नहीं, प्रेम के बिना साधना नहीं, प्रेम के बिना मंदिर नहीं, प्रेम के बिना मस्जिद नहीं, प्रेम के बिना माता नहीं, प्रेम के बिना पिता नहीं, और प्रेम के बिना कम से कम गुरु तो कदापि नहीं। उन्होंने मुझसे कहा कि तेरा हृदय चीर कर आंखों से अश्रु लुढ़कता है और हृदय में मैं विराजमान हूं कमल, मैं हृदय में प्रतिष्ठित हूं कमल, और तुम्हारे इस रोने से मैं बहुत व्यथित होता हूं। मुझे बहुत व्यथा होती है जब तुम रोते हो मेरी याद में, तो मैं बहुत व्यथित होता हूं तुम्हारे लिए। कोई भी शिष्य हो, अगर सचमुच अपने गुरु के प्रेम में आंसू गिराता है ना, सचमुच कहता हूं वादे के साथ, उसका आंसू बेकार नहीं जाएगा। अवश्य जीवन में, इसी जन्म में, इसी जीवन में, बिना किसी चाहत के, बिना किसी इच्छा के, बिना आकांक्षा के, अगर वह अपने गुरु से, अपने गुरु के प्रेम में आंसू छलकाता है तो उसके आंसू को बेकार नहीं जाने दूंगा। आंसू उसके मोती, मोती जैसा उसका जीवन, निश्चल, निर्मल, निर्झर जीवन शिष्य का जीवन होता है। दोनों का कमल अब बहुत हुआ, तो मुझे मुस्कुरा कर भी बुला सकते हो। देखो परमात्मा क्या कहता है, बहुत हुआ तो मुझे मुस्कुरा कर भी बुला सकते हो। एक बार मुस्कुराओ और मैं आ जाऊं। इसीलिए निषाद जी गाते हैं, गुरुवर आपका मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उस परमात्मा को
रो कर रिझाया जा सकता है, उस परमात्मा को रो कर भी पुकारा जा सकता है, उस परमात्मा को मुस्कुरा कर भी पुकारा जा सकता है, उस परमात्मा को नाच कर भी पुकारा जा सकता है, उस परमात्मा को गाकर भी पुकारा जा सकता है। अरे उस परमात्मा को तुम जैसे चाहो, बस जरूरत है पुकार की। अगर तुम निश्चल हो, निर्जर हो, निर्मल हो, निर्द्वंद हो, केवल उसको पाने की चाह लिए पुकारते हो, तो परमात्मा आए ना आए, मैं तुम्हारी जिंदगी में जरूर आऊंगा। मैं मेरा आना परमात्मा का आना है, मैं मेरा आना उसकी पुकार है, मैं मेरा आना उस परम की चाहत है, मैं मेरा आना तुम सबको अपने मिला लेने में एकाकार करने की एक इच्छा है उस परम की। इसलिए मैं तुम्हारे बीच और तुम हमारे बीच आए हो। ये पुकार है, ये एक चित्कार है, ये पुकार रहा है कोई तुम्हें। जन्म हो गया, तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, दुख से तुम गुजर रहे हो, सब चिंतित, परेशान, दुखी, तुम निर्द्वंद जीवन जी नहीं रहे। होश में आ जाओ, छल छद्म युक्त जीवन, ईर्ष्या द्वेष झूठ पाखंड का जीवन का परित्याग करो, प्रेम और प्रभु का जीवन अपनाओ। बहुत बहुत रहस्य हमारे शिष्यों को आप अंदर झांकेंगे तो उनको प्रेम पाएंगे, सद्भाव पाएंगे, भाईचारा पाएंगे, उनमें स्नेह पाएंगे, उनमें एक ताकत पाएंगे, उनमें क्षमता पाएंगे, उनमें एक प्रभुत्व, एक व्यक्तित्व, एक अस्तित्व पाएंगे। और यह सब आप में भी होना चाहिए। जब जन्म लेते हैं तो हम शूद्र होते हैं, शूद्र, मल मूत्र भरी देह में हम अपना जीवन जीते हैं। शूद्र का अर्थ होता है जिसको मल मूत्र का ज्ञान नहीं है, जो टट्टी पेशाब में पड़ा रहता है, सना हुआ, लथपथ। मां को ज्ञान होता है तो वो उसे साफ करती है, एक गुरु का कार्य करती है। मलमूत्र भरी देह से तुम्हें वो मां विलग करती है। जो मलमूत्र में है वो शूद्र है, शूद्र कोई शूद्र नहीं। और हर व्यक्ति मलमूत्र में है, हर व्यक्ति मल में है। मल होता है मन का पाप, मल होता है कपट, मल होता है ईर्ष्या, मल होता है द्वेष, मल होता है वासना, मल होता है एक दूसरे को धोखा देना, मल है। मल होता है एक दूसरे को धक्का देकर पीछे गिरा देना, टांग पकड़ के खींच लेना, उसको आगे ना बढ़ने देना, उससे जलन रखना, मल है। जीवन का मल कहीं आप में भी तो नहीं। ये एनालिसिस करना धर्म है। धर्म अगरबत्ती धूप दीप दिया नहीं है, धर्म तुम्हारा अवलोकन करना है। कहीं मैं भी तो मल में नहीं, यद्यपि बड़ा हो गया हूं मैं, बड़े होकर भी मैं शूद्र हूं, क्योंकि मैं मलमूत्र भरी देह में अभी भी मुझे निश्चलता नहीं, मुझे निर्मलता नहीं, मुझ में निर्द्वंदता नहीं, मुझे प्रभु के प्रति प्रेम नहीं, मुझे समर्पण करने की क्रिया नहीं, तो मल में हूं, शूद्र हूं मैं। इसीलिए वेद कहता है जन्मनाम जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र हैं। हम सभी शूद्र हैं, जो मलमूत्र में हैं, जो ईर्ष्या द्वेष झूठ पाखंड में रत हैं, वो शूद्र हैं। जिनको स्वच्छता का ज्ञान नहीं, जिनको अच्छे साफ सुथरे कपड़े जो पहनते नहीं, जो भी, चाहे आप ब्राह्मण कुल में पैदा हो, आपको अगर अपने तन को स्वच्छ रखने की क्रिया नहीं मालूम, मन को स्वच्छ रखने की क्रिया में आप लीन नहीं हो, तो आप शूद्र हो। जन्मनाम जायते शूद्र, जन्म से हम सभी शूद्र हैं। एक व्यक्ति शूद्र होता है, वो जो जन्म लेता है, हर एक व्यक्ति शूद्र है। और शूद्र मलमूत्र का ज्ञान नहीं तो दुर्गंधित जीवन जीता है, वासनापूर्ण जीवन, द्वेषपूर्ण जीवन, दुर्गंधपूर्ण जीवन है। इससे आगे वैश्य होता है। जब ऊपर के क्रम में व्यक्ति बढ़ता है, थोड़ा ज्ञान होता है मलमूत्र का, तो मन में जीने लगता है। अभी तन में था, अभी एक जीव तन में जी रहा है, शूद्र है। जो सिर्फ तन के भरण पोषण में पूरी जिंदगी खपाता है, वो शूद्र है। शूद्र नहीं है।
पूरे जीवन भर केवल तन को ही सजाने और संवारने में, तन का ही पोषण करने में लगा है, वो शूद्र है। और इसीलिए शायद गोस्वामी जी ने कहा होगा, डोल गवार शूद्र पशु नारी। ये इन शूद्रों को, यानी जो सिर्फ तन को ही पूरी जिंदगी जीते हैं, इनको समझाने की जरूरत है। कोई ऐसा गुरु हो जो ताकत से, क्षमता से झकझोर कर ये समझा दे कि अभी भी तुम शूद्र हो, तो गति दे दे, वो मन में आ जाए, तो वैसे होता है। जो मन के अधीन जीता है, जो मन के अधीन पूरी जिंदगी जीता है, वो वैसे। जो मन का ही सिर्फ पोषण करने में लगा, वो वैसे। विचार करते जाना, कहीं तुम तन में तो नहीं हो, कहीं तुम भी तो मन में नहीं हो, और तन मन में ही पूरी जिंदगी जीते हुए कहीं अपने जीवन की डोर अब लीला को समाप्त करने वाले तो नहीं हो, कहीं तुम्हारा जीवन अब समाप्त तो नहीं होने वाला है। एक चिंतन करना, चित्त में ऐसे चिंतन का प्रवेश कराना कि तुम तन मन से ऊपर प्राण के बारे में सोचे या नहीं। जिससे ये तन है, जिससे ये मन है, वह प्राण। प्राण के बिना तन मन का वजूद नहीं। तुम्हें प्राण की कभी याद आई नहीं। और मैं तुम्हारा गुरु, प्राणवान गुरु, मैं तुम्हारे प्राणों की पुकार करता गुरु, कि तुम अपने प्राणों की याद करो और अपने प्राणों में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना करो, और मैं तुम्हें प्रवेश कराऊं। इन 3 दिनों में तुम्हारा प्रवेश प्राण में होना चाहिए। अगर तुम्हारा प्रवेश प्राण में नहीं होगा तो तुम दुखी जीवन जीते हुए दुख को ही प्राप्त होते हुए मर जाओगे। और मैं तुम्हारा गुरु तुम्हारे सम्मुख होते हुए ऐसे दुख का जीवन मैं जीना देखना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम सुखी जियो, मैं चाहता हूं तुम शांतिपूर्ण जियो, मैं चाहता हूं तुम समृद्धशाली बनकर जियो, मैं चाहता हूं तुम अपने आप में पूर्ण होकर जियो। और यह तब होगा जब तुम अपने प्राणों में, तुम खुद, तुम्हारे माई नहीं, तुम्हारे बाप नहीं, तुम्हारे बेटे नहीं, तुम्हारे बेटी नहीं, तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारी पत्नी नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा गुरु, सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे बीच, तुम्हारे गुरु के बीच कोई नहीं, सिर्फ तुम। अगर याचना आज इन 3 दिनों में करोगे तो मैं तुम्हारा प्रवेश इन प्राणों में, तुम्हारे ही प्राणों में इन 3 दिनों में कर दूंगा। चाहत चाहिए, एक प्यास चाहिए, एक पुकार चाहिए कि मुझे उतरना है प्राण में, गोता मार लेना है। अभी कुछ क्षण का रोना जो था वो प्राण से था, कुछ क्षण का जो रोना था वो प्रेम से था। एक प्राणों के पास पहुंचना है। प्राण में नहीं जाओगे तो मृत्यु सुनिश्चित। मृत्यु कैसी? दुखपूर्ण मृत्यु, चिंतापूर्ण मृत्यु, रोगपूर्ण मृत्यु, दुख से गुजरता हुआ जीव, ऐसी कुछ मृत्यु है तुम्हारी। और मैं नहीं चाहता, मैं होने ही नहीं देना चाहता। नचिकेता यमराज के पास जाकर यही आशीर्वाद मांगता है। यमराज ने कहा मांग लो, क्या मांगते हो? तो उसने ये वरदान मांगा था, दूसरा वरदान था कि मेरा प्राण विखंडित हो जाए, मेरा प्राण जो हमारे शरीर में कहीं एक जगह केंद्र में है वो रोम रोम में संचरित हो जाए। मैं प्राणवान, मैं अपने प्राण को पूरे शरीर में संचरित कर देना चाहता हूं, मैं प्राणवान बन जाना चाहता हूं, मैं प्राण को विखंडित कर देना चाहता हूं यमराज, जिससे आप भी मेरा बाल बाका ना कर सको। ये नचिकेता कहता है। क्या आप नचिकेता जैसा विचार नहीं रख सकते? क्या आप जीवन को ऊर्ध्वगामी नहीं करना चाहते? चलो छोड़ो, क्या आप जीवन में सुखी नहीं होना चाहते? क्योंकि सुख आप समझते हो। क्या आप जीवन में सुखी नहीं होना चाहते? क्या आप जीवन में आनंदित नहीं होना चाहते? क्या अपने जीवन कमल को आप खिलाकर अपने जीवन में संपूर्णता प्राप्त नहीं करना चाहते? अगर हां, तो तन मन का जीवन छोड़कर ऊपर उठो और डुबकी मारो, अपने में खुद गोता मारकर अपने प्राण में उतर जाओ। जब प्राण में उतरोगे ना, तब तुम देख पाओगे कि तुम्हारे सामने तुम्हारा कोई गुरु, व्यक्ति विशेष नहीं, शक्ति विशेष बैठा प्रभु है तुम्हारा। भूलना मत, विश्वास रखना।
भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास, विश्वास करना। विश्वास के बिना जीवन की डोर तुम्हारे जीवन की डोर छूट जाएगी तुमसे। शिव आ जाए तुम्हारे सम्मुख और वो कहे कि मैं शिव हूं, तो तुमने तो मंदिरों में झांका है, हंसोगे उसको, शिव के ऊपर हंस दोगे। कैसे जीव हो तुम कि शिव को भी नहीं छोड़ते, उसके ऊपर भी हंस देते हो। कृष्ण मुरली की तान टेरे आ जाए और मुरली बजाए और कहे कि मैं कृष्ण हूं, तो तुम कहोगे कि ये क्या नाटक है तुम्हारा। ये रासलीला वृंदावन में ठीक रहता है, ये लखनऊ ज्ञानपुर में नहीं चलेगा। आप कौन हो? आप हो कौन? आपका वजूद क्या है? आपका अस्तित्व क्या है? आप किससे हो? यही बात तो मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं। आप इतने समझदार हो, कड़कड़ में समाया मेरा प्रभु, सर्वव्यापक मेरा प्रभु। हाँ, इतना समझदार हो, कड़कड़ में समाया प्रभु, यानी कड़कड़ अगर शंकर है तो माता शंकर नहीं, पिता शंकर नहीं है, कम से कम गुरु तो शंकर नहीं है क्या? लेकिन जो ही बात आएगी, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि नमन करते हुए का, अभिवादन करते हुए, अभिवादनशील ओम श्रीवन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः, मातृ पितृ चरण कमलभ्यो नमः, श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। देवता कहा, माई देवता, पिता देवता, तो गुरु क्यों देवता नहीं? माता पिता को बताना चाहिए, बेटा गुरु परम देवता, गुरु परम देवता, जिससे माता भी और जिससे पिता भी ही नहीं, जिससे ब्रह्मा बनते हैं, जिससे विष्णु बनते हैं, जिससे शिव बनते हैं, वह गुरु परम देवता है। मैंने उनसे कहा था कि मैं गुरु ग्रंथ लिख देना चाहता हूं, जीवित जागृत ग्रंथ लिखकर चलता फिरता मंदिर और मस्जिद बना देना चाहता हूं। जड़वत मंदिर नहीं, जड़वत मस्जिद नहीं, चलता फिरता मंदिर मस्जिद हो। तुम भरोसा करो, दीक्षा प्राप्त करो, जरा साधना में उतरो, तो तुम देख पाओगे। और मैं तुम्हें ज्ञान विज्ञान से पूर्ण शिष्य बनाना चाहता हूं। जब मैं तुम्हें बनाऊंगा तो तुम जान पाओगे। मैं प्रत्येक शिष्य को ज्ञानी बना देना। उसके पहले कि वो शिष्य प्रेम करे, उसके पहले कि वो शिष्य श्रद्धा में आए, उसके पहले कि वो शिष्य विश्वास में आए और प्रेम पूर्ण हो प्रार्थना करे, बना दूंगा। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। कबीर साहब को रामानंद ने बना दिया। अनपढ़ कबीर, कुछ नहीं जानता था, कुछ नहीं समझता था, पर मन में निश्चलता थी, मन में निर्मलता थी, मन में एक चाहत थी, मन में एक प्यास थी उस प्रभु के लिए, उस गुरु के लिए। पैर पकड़ लेता, जमकर कस कर पकड़ लेता कि गुरुदेव मुझे दीक्षा दे दो। वो कबीर जिसको दीक्षा देने से इनकार कर दिया रामानंद ने। वो मूर्ख लोग होते हैं जब भयभीत होकर, जब वो उसके पहले राम नाम कभी सत्य नहीं बोलते, उसके पहले पूरी जिंदगी राम नाम असत्य है, बाकी सब धन सत्य, गाड़ी सत्य, सुचकी सत्य है ना, बंगला सत्य, यानी जितने साधन है वो सब सत्य है। लेकिन वो साध्य कब सत्य होता है? जब मर जाता है। जब मर जाता है तो उनको होश आता है, वो तो मर गया, वो तो मर गया, जो रोज मर मर के मर गया, एक दिन मर मर के किसी तरह फिर मर गया। और फिर उनके लोग, जो लोग होते हैं जो अभी उससे लड़ाई कर रहे थे, जो उससे अभी गाली गलौज कर रहे थे, वही आकर बैठकर रोते हैं। और जब कंधे पे उठाते हैं तो कहते हैं राम नाम। वाह, क्या बुद्धिमान हो, क्या समझदार हो। समझदार तो हो, बुद्धिमान तो हो। थोड़ी श्रद्धा लाओ, थोड़ा विश्वास लाओ, मरने के पहले जरा होश में आओ। और होश में आओगे तो राम जैसे नहीं मरे वैसे तुम भी नहीं मरोगे। सदियों बाद भी राम राम है, सदियों बाद भी कृष्ण कृष्ण है। हा? माई बाप का नाम लोग नहीं लेते, 3 पीढ़ी के बाद का नाम याद नहीं होता, और याद करने के लिए भी लिस्ट तैयार करते हैं। ये मेरे खानदान के थे,
पर राम को तो पूरा जगत जानता है, कृष्ण को तो पूरा जगत नाम लेता है। होश में आओ। होश में आने का अर्थ होता है जीवन, होश में आने का अर्थ होता है जीवन जीवंत हो, जीवन ज्वलंत हो, जीवन चैतन्य हो, जीवन अपने आप में पूर्ण हो, जीवन आप में निर्भीक हो, जीवन आप में निर्द्वंद हो, जीवन अपने आप में सद्भाव पूर्ण हो, जीवन अपने आप में प्रेम प्रभु से पूर्ण हो। जीवन ऐसा तेरा सपना हो मेरे लाल, मेरे माटी के लाल हो। मैंने कल एक झगड़ा देखा, मैंने कल एक झगड़ा देखा मेरे अपनों के बीच में। झगड़ा हो रहा था, वो उसको मरने की प्रार्थना कर रही थी, वो कहती कि तू मर जा, वो कहती तू मर जा। मैं ऊपर से खड़ा देख रहा था, ऊपर वाला सब देखता है, ऊपर वाला सब देखता है। मैं ऊपर खड़ा देख रहा था कि देखो अब मरे लोग क्या मरेंगे, मरे लोगों को मरने की क्या जरूरत है, हाँ? और जिंदा कभी मरता नहीं है। मरे लोगों को मरने की क्या जरूरत, और जिंदा कभी मरता नहीं है। तो ऐसे मरे लोग हैं, याचना। और जब मर जाएगा उसमें से कोई एक, तो सबसे पहले अगर कोई चीज रोएगा उसके लिए, तो वही रोएगा जो मरने के लिए कह रहा था, जो मरने की पूजा कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। तो जोर जोर चिल्ला चिल्ला कर कि अब के हमसे लड़े, के हमसे झगड़े, तू मर गया तो हम कैसे झगड़ा करब। अरे वो महात्मा गांधी थे, नाम सुना होगा। जब वो मर गए तो उनके साथ एक जिन्ना था, वो भी नाम सुना होगा, नाम तो आप जानते होंगे। जिन्ना, जब महात्मा गांधी मर गए तो उसको विश्वास हो गया कि अभी मैं मर जाऊंगा, अब मैं 2 महीना से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। उसने मान लिया। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों, उसने कहा कि भाई अब जब जिससे मैं झगड़ा करता था, जिससे मैं लड़ता था, वही मर गया तो मैं कैसे जिंदा रह सकता हूं। तो पक्का मानिए कि ये जितने लड़ने वाले हैं, ज्यों ही एक मरेगा तो दूसरा 2 महीने बाद मर जाएगा। ईर्ष्या छोड़ो, द्वेष छोड़ो, झूठ छोड़ो, पाखंड छोड़ो। अरे भैया प्रेम में आओ, प्रभु को जियो। प्रेम ही प्रभु है, प्रेम ही प्रभु है। प्रभु कोई मंदिर में नहीं, प्रभु कोई मस्जिद में नहीं, प्रभु कोई गिरजा घर में नहीं। प्रभु तो तुम्हारे तन में, प्रभु तो तुम्हारे मन में हो, प्रभु तो तुम्हारे प्राण में, प्रभु तुम्हारी आत्मा है। पुकारो अपनी प्राणों से, आत्मा प्रकट हो। प्राण से पुकार हो तो आत्मगत हो जाएंगे। तन मन के पार प्राण है, तन मन के पार ही मनुष्य जीवन है। उसे पाने की चाह, उसे पाने का संकल्प, उसे पाने की इच्छा, उसे पाने की आकांक्षा, उसे कौन पिया, उसे कौन प्रभु। एकमात्र प्रभु ही पिया मानो। पिया कोई पिया नहीं होता। तुम्हारा पिया मर जाता है और तुम भी। लेकिन अगर प्रभु को पिया मानकर अपने जीवन में जिए, उस पिया को भी जो स्थूल है, तो निश्चित रूप से तुम्हारा पिया ना कभी नहीं मरेगा। आनंदपूर्ण पिया, चेतनापूर्ण पिया। प्राप्त करने की चाहत, प्राप्त करने की इच्छा, प्राप्त कर ही लूंगा, ऐसी चाहत, ऐसा संकल्प क्षत्रिय है। यानी एक व्यक्ति अभी शूद्र था, एक व्यक्ति अभी वैश्य हुआ, और वही व्यक्ति अभी किसी गुरु के सानिध्य में प्राप्त करने की इच्छा लेकर के संकल्प ले लिया कि मैं प्राप्त कर लूंगा उसे, उस ब्रह्म को, तो क्षत्रिय हो जाता है। यानी संकल्प ही क्षत्रिय है, कोई जाति तो नहीं। पर उसमें भी बांटा लोगों ने, तथाकथित लोगों ने गलत व्याख्या की, समझाया नहीं। एक ही व्यक्ति है शूद्र, एक ही व्यक्ति है वैसे, एक ही व्यक्ति है क्षत्रिय। समय विशेष में बनता है, निर्माण होता है, उसके जीवन का सृजन होता है गुरु के माध्यम से। ये शूद्र जीवन से गुरु ही ऊपर उठा करके वैश्य यानी मन के जीवन में लाता है, और मन से फिर वो प्राण की यात्रा सिर्फ गुरु के माध्यम से संभव है। संकल्पवान बनता है सिर्फ गुरु के माध्यम से ही संकल्प शक्ति का विकास संभव है। तो उसको प्राप्त कर लूंगा जिसके लिए मेरा जन्म हुआ, उसको प्राप्त कर लूंगा जिसके लिए मेरा यह जीवन मिला। ऐसी चाहत करो, ऐसी चाहत रखो, प्राप्त करके ही रहूंगा, प्राप्त किए बिना मैं मर नहीं सकता,
मैं जीवन को समाप्त होने दूंगा नहीं, ऐसी कुछ ललकार। जब ऐसा संकल्प लेकर शिष्य, जब ऐसा संकल्प लेकर शिष्य गोता मारता है अपने गुरु में, तो वही शिष्य ब्रह्म हो जाता है। वही ब्रह्म ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मण ब्रह्म है। ब्राह्मण वही जो ब्रह्म से है। ब्राह्मण वही जो ब्रह्म ही है। ब्राह्मण वही जो ब्रह्म से आप्लावित है। ब्राह्मण वही जो ब्रह्म की चेतना से आप्लावित। ब्राह्मण वही जो वही और वही है। तन वही रहेगा, मन भी वही, केवल निर्भर, निश्चल, निर्द्वंद मन। प्राण में प्रवेश, गोता मारता अपने प्रभु में, हर पल बिहरता। शिष्य ब्रह्म में अब गोता मार गया। मैंने जाना तब जाना कि अरे गुरु तो मेरे श्वास है, गुरु तो मेरा प्राण है, गुरु तो मेरी आत्मा है। आत्मा ही नहीं, गुरु तो परमात्मा है। जिन्हें विश्वास न हो वो करें और खुदाओं की तलाश। जिन्हें विश्वास न हो वो करें और खुदाओं की तलाश। मैंने तो इसी शख्स में अपना खुदा पाया है। तुम भी कहो, मैंने तो इसी शख्स में अपना खुदा पाया है। यही गुरु परंपरा है। एक शुद्र जीवन से ऊपर उठाने की क्रिया गुरु की क्रिया है। वैश्य जीवन से ऊपर उठाने की क्रिया केवल गुरु कर सकता है। आपके संकल्प और विकल्प से भी ऊपर उठाने की क्रिया सिर्फ गुरु में क्षमता है। गुरु कर सकता है कि आपको निर्भर कर दे, आपको निश्चल कर दे, आपको निर्द्वंद कर दे, आपको ब्रह्ममय कर दे, अपने आप में आत्म परमात्म गति दे दे। सिर्फ गुरु की ताकत है, किसी की बपौदी नहीं। गुरु जो मानेगा उसी का है। यही जीवन की प्रक्रिया है। बड़ा सरल है किंतु बड़ा कठिन। कठिन इसलिए कि तुम अभी कुछ क्षण बाद मुझे भूल जाओगे। कठिन इसलिए कि अभी कुछ पल ही बाद तुम मुझे व्यक्ति मान लोगे। तुम मुझसे परिचित होना चाहते हो जिससे तुम हो। तुम मुझसे परिचित होना चाहते हो जिससे तुम्हारी श्वास है। तुम में वो हर पल रमता है, तुम उसमें कभी ना रमे। तुम में वो हर पल है, उसके बिना तुम हो ही नहीं सकते। कोई हाथ उठा दे कि उसके बिना श्वास हो। कोई एक श्वास प्रभु के बिना नहीं, कोई एक श्वास परमात्मा के बिना नहीं। हर पल श्वास में रमता मेरा प्रभु, श्वास श्वास में रमता प्रभु। श्वास ही प्रभु है। पर आपको कभी ख्याल ना आया कितने जड़ हो आप, कितने, गोस्वामी जी कहते हैं, मूर्ख हो आप। गुरु सम्मुख है और जड़ता जाती नहीं। गुरु सम्मुख है क्योंकि विश्वास नहीं। व्यक्ति देखा गुरु को, हाड़ मांस का, क्योंकि देख भी क्या सकता है। देखना चाहते हो गुरु क्या होता है? बता दिया, थियरी है। प्रैक्टिकल में जब तक आओगे नहीं, मर जाओगे, मिट जाओगे। मृत्यु तुम्हें दबोच देगी, एक बार फिर तुम मर जाओगे। आकर 4,84,000 योनि भ्रमति यह जीव अविनाशी। 84 लाख योनियों में भटकता यह जीव। हो सकता है तुम मरकर कुत्ते बन जाओ, हो सकता है मरकर तुम बिल्ली बन जाओ, हो सकता है तुम्हें मनुष्य जीवन ना मिले, कुकर और सुकर का जीवन मिले। तो क्या तुम चाहते हो तुम कुत्ता बनकर भौंको या मेढक बनकर टर टर करो? गोस्वामी जी ने छुआ है, हर गुर निंदक दादुर होई। दादुर माने जानते हो? मेढक। हर गुरु निंदक, जो भगवान शिव और गुरु का निंदा करता है, वो मेढक बनकर अगले जन्म में जन्म लेता है। तो वो क्या करता है तालाब में? टर टो जैसे इस जन्म में करता है। टर टो माने आलोचना, अरे नहीं तुम जानी थे।
खुद को जाना नहीं जिसने, खुदा को क्या जानेगा। खुद को जाना नहीं जिसने, खुदा को क्या जानेगा। अब आज लोग कहने लगे, अरे माई, हम जानी थे माई की, हाँ माई को जान गए, बाप को जान गए, किसी को जाने नहीं। स्वार्थपूर्ण जीवन, छलपूर्ण जीवन, विद्वेषपूर्ण जीवन, ईर्ष्यापूर्ण जीवन, कोई जीवन नहीं, धिक्कार का जीवन। छोड़ो, अभी भी समय है। मैं तो कहता हूं तुम्हारी एक श्वास तुम्हें पूर्णता दे सकती है। अगर तुम प्रेम में आ जाओ उस प्रभु के, एकमात्र चाहत रखो उस प्रभु का, तो तुम्हारा यही जीवन, तुम तर जाओगे इसी जीवन में, कोई और जीवन की जरूरत नहीं। अभिवादन की जरूरत है, माता की, पिता की और गुरु की पूजा की जरूरत है, गुरु की अर्चना की, नित अर्चना। सचमुच कहता हूं कि गुरु की अर्चना की जरूरत है। तुम अगर भगवान शिव को मानते हो, कितने लोग मानते हैं, हाथ उठाएं। शायद ऐसा कोई हाथ ना हो जो भगवान शिव को न मानता हो, और जो न मानता हो ये भगवान, उसका हाथ कल ही टूटे। हाथ उठाइए, भगवान शिव को कितने लोग मानते हैं? अच्छा, हाथ नीचे। भगवान शिव को कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ उठाएं। जानते हैं? वाह, हमें तो लगता है लखनऊ छोड़ के जाना पड़ेगा। जैसे मुझे जानते हैं वैसे ही शिव को जानते हैं क्या? जैसे मुझे देखते हैं वैसे शिव को देखते हैं? हाथ उठाए, कहे कितने लोग जैसे मुझे देख रहे हैं और शिव को देखते हैं? लो, कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन देखिए सब हाथ उठाए जा रहे हैं। कोई बात नहीं। भगवान शिव पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि पार्वती, ये जो गुरु है ना, स्कंद पुराण में उल्लेख है इसका, ये जो गुरु है ना वो कोई और नहीं, मैं ही हूं। भगवान शिव को मानते हो तो उनकी बात भी मान लेना, और अगर उनकी बात मानकर जीवन में तुम गुरु को अपने जीवन में आत्मसात किए, गुरु दीक्षा प्राप्त करके जीवन में याचना की, प्रार्थना की, तो शिव जैसा ही जीवन आनंदपूर्ण हो जाएगा। ये जो गुरु है ना पार्वती, वो शिव है। शिव के सिवा गुरु होता ही नहीं। वो ऑलरेडी ये अर्थ बता देते हैं, यह शिव स गुरु, ये ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। यह शिव, ये जो शिव है पार्वती, ये जो शिव है वो धरा पे गुरु है। यह शिव स गुरु, और यह गुरु स शिव स्मृत। और जब गुरु जीवन में मिल जाए तो याद रखना, स्मृति में रख लेना। गुरु जब मिल जाए जीवन में कभी, तो ये जो गुरु है उसे स्मृति में रख लेना कि वो शिव है। यह गुरु स शिव स्मृत तत्स भेदेन भावेन, जो दोनों में भेद करता है, गुरु और शिव में, शिव और गुरु में, स याति नरकाम गति, उसकी गति पार्वती नरक में, दुख में, चिंता में, परेशानी में, दीनता में, हीनता में, मलिनता में, दरिद्रता में उसका जीवन व्यतीत होकर दुस्सह दुख को सहते हुए वह अंततः समाप्त होकर कुकर सूकर की मौत मरता है। मनुष्य जीवन भी नहीं मिलता। अगर भगवान शिव के हम उपासक हैं और भगवान शिव को हम मानते हैं, तो गुरु को हमें ऐसे ही लेना चाहिए। आपको अहम हो सकता है कि मैं शिव उपासक हूं, मैं गुरु को कैसे मानूं, मैं शिव उपासक हूं, मैं शिव को मानता हूं, मैं शिव की पूजा करता हूं, मैं गुरु की उपासना, गुरु को प्रणाम क्यों करूं? तो आप उत्तराखंड में चले जाइए, उसमें लिखा है, मंदिर में एक शिव उपासक, एक भक्त प्रार्थना कर रहा था। आप तो कई बार उत्तराखंड पढ़े होंगे, रामचरितमानस का थोथा और पोथा खोलकर बैठे होंगे और अपना गाल बजाए होंगे। तो समझदार तो आप हैं, आप समझदार तो हैं, आप पढ़ भी लेते हैं, लेकिन वो जीवन में आता नहीं। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु महाराज का चरण रज पढ़ते हो, हनुमान चालीसा, हनुमान जी की आरती करते हो और पढ़ते हो श्री गुरु चरण सरोज रज,
गुरु चरण नहीं, गुरु नहीं जीवन में, हनुमान जी के सामने एक बैठ कर आरती उतारते हो, श्री गुरु चरण सरोज रज। मूर्ख, गुरु की जरूरत है। हनुमान को पाना है, हनुमान जैसी दिव्यता, हनुमान जैसी श्रेष्ठता, हनुमान जैसी सर्वोच्चता, हनुमान जैसी भक्ति, हनुमान जैसी भगवत्ता अगर प्राप्त करना चाहते हो तो मूर्ख, गुरु की जरूरत है। और गुरु नहीं, गुरु चरण भी नहीं। अरे उन्होंने तो कहा गुरु के चरणों का रज मिल जाए, धूल गुरु के चरणों की। गुरु तो छोड़ो, बहुत बड़ी बात होती है। गुरु मिलना मतलब उसका मिलना हो जाता है। ये कोई मिलना नहीं है यारो, मिलो तो पता चले हे मेरे यारो। ये कोई मिलना नहीं है यारो। ये जो तुम मिल रहे हो ये कोई मिलना नहीं, ये तो मिलने की तैयारी मेरे यारो। अभी मैं तैयार कर रहा हूं, तीसरे दिन मिलूंगा। जो मिलने की अभिप्सा, मिलने की प्यास, जिज्ञासा लिए हुए अपने आप को संपूर्ण अपना करने की श्रद्धा विश्वास के साथ यहां पर अपने आप में पूर्ण समर्पण के साथ गोता मारने की तैयारी में आएंगे, निश्चित रूप से पिया से मिलन होगा, प्रभु से मिलन होगा। हर शिविरों में तो मैं चाहता हूं कि तुम मिलो। कोई ऐसा शिविर नहीं होता कि जिसमें मैं पुकारता नहीं कि तुम मिलो। मैं, अरे समुद्र, एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण है कि समुद्र चलकर कभी भी नदी के पास आता नहीं, समुद्र चलकर कभी नदी में समाहित होता नहीं। नदी को ही कल कल छल छल करते हुए, बहते हुए जाकर समुद्र में विलीन होना पड़ता है। समुद्र नहीं चलकर आएगा, तुम नदी हो, तुम कल कल छल छल करते हुए, बहते हुए, उमंगित, उल्लसित, प्रवाहित होते हुए समुद्र में अपने आप को विसर्जित कर दो। ये नदी और समुद्र का उदाहरण है, लेकिन गुरु तो ऐसा समुद्र है जो अपने नदी के लिए उसके पास आता है। ये गुरु और शिष्य की कुछ ऐसी बात है। समुद्र आए ना आए, आ भी नहीं सकेगा, लेकिन गुरु तो महासमुद्र है। गुरु तो महासमुद्र है। इसीलिए रामचरितमानस में गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। यानी रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा कि इस सागर को नहीं, सागर तो गोताखोर भी तर लेता है, उसमें गोताखोर भी तैराकी कर लेता है। सागर को तो कोई पार कर लेगा, लेकिन इस भव सागर के जाल से मुक्त होना बहुत कठिन है, बहुत दुस्सह है, लेकिन तर सकता है। कैसे? गुरु के माध्यम से। गोस्वामी जी कहते हैं कि चाहे वो शंकर ही क्यों न हो, चाहे वो ब्रह्मा ही क्यों न हो, बिना गुरु के, गुरु कैसा? देहगत ही नहीं, जीवित नहीं, जागृत हो। जीवित गुरु ही नहीं, जीवित की गुरु की जरूरत है। जीवित गुरु ही नहीं, जागृत गुरु की जरूरत है। जागृत गुरु ही नहीं, चैतन्य गुरु की जरूरत है। चैतन्य गुरु की ही जरूरत नहीं, अपने आप में वही और वही होकर जो गुरु बैठा हो, वो ऐसे गुरु की जरूरत है। ओम स्वरूप निरूपण हेतवे श्री गुरुवे नमः। ओम सच्च प्रकाश विमर्श हेतवे श्री परम गुरुवे नमः। ओम स्वात्मा रामो पंजर विलिंते से श्री पारमे श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि पूजयामि मम देह स्वरूपम प्राण स्वरूपम चिंत्यम अचिंत्यम स्वरूपम समस्त रूप रूपत्वम। ऐसे गुरु की जरूरत है। 16 गुरु मंडल है, तुम उस गुरु मंडल में आओ। तुम अभी काल के चक्र में हो, तुम गुरु के चक्र में आओ। काल के चक्र में जीव बहुत दुखी होता है। काल का चक्र छोड़ो, कमल चक्र में आओ, जीवन सुखी हो जाएगा। मंदिर माज भई नभ मानी अभिमानी रे हत, मंदिर माज भई नभ बानी रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि गुरु के नहीं क्रोधा, शिव की उपासना में तल्लीन है। ओम सांब सदा शिवाय नमः। गुरु आता है, उठकर प्रणाम नहीं करता कि मैं तो शिव उपासक हूं, मैं तो शिव उपासना में लगा हुआ हूं, मैं अपनी पूजा छोड़ूं कैसे, मैं ये अपनी साधना कैसे छोड़ दूं। और गुरु को उठकर प्रणाम नहीं करता। गुरु मुस्कुराकर चला जाता है। यद्यपि गुरु के नहीं क्रोधा,
गुरु को कभी क्रोध नहीं होता। पूछो क्यों? ब्रह्मा को क्रोध होता है, विष्णु को क्रोध होता है, शिव को क्रोध होता है, पर गुरु कभी क्रोधित नहीं होता। पूछो क्यों? ब्रह्मा के क्रोध से, विष्णु के क्रोध से, शिव के क्रोध से तुम बच सकते हो। पूछो क्यों? पर गुरु के क्रोध से तुम कभी नहीं बच सकते, इसलिए गुरु कभी क्रोध नहीं करता। शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता। शिव रुष्ट हो जाए तो गुरु भाल बनकर संभाल लेता है, ढाल बन जाता है गुरु। गुरु जैसा रक्षक कोई रक्षक नहीं। शिव कल्याणकारी है अगर, तो गुरु परम कल्याणकारी है। शिव कल्याण करता है पर क्रोध भी करता है, पर गुरु परम कल्याण करता है। गुरु कभी क्रोध नहीं करता, चला जाता है मुस्कुराते हुए। अपमान होता है यद्यपि, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम नहीं करोगे तो उनका तिरस्कार हुआ, बड़े बुजुर्गों को तुम प्रणाम नहीं करोगे तो उनका अपमान हुआ। तुम्हारा जीवन सुखी नहीं हो सकता तुम अगर बड़े बुजुर्गों का अभिवादन नहीं करते। अगर सचमुच अपना जीवन सुखी देखना चाहते हो तो आज से ही अभिवादन शुरू कर दो। लखनऊ गांव, अगर सचमुच जीवन में लख लेना चाहते हो, देख लेना चाहते हो, तो अभिवादन करना शुरू करो। माता पिता और माता पिता के साथ माता पिता का चित्र रखो, साथ में उसी के आगे गुरु चित्र भी रखो, और तीनों को एक साथ प्रणाम कर लो। बार बार प्रणाम क्या करना। मंदिर माज भई नभमानी, अपमान हुआ गुरु का। गुरु का अपमान गुरु सह लेता है, गुरु का तिरस्कार गुरु सह लेता है। बड़े बुजुर्गों का अपमान करोगे वो सह लेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। ध्यान रखना, ये सूत्र है। अपमान करोगे माता पिता का वो सह लेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए अभिशाप होगा। अभिशापपूर्ण जीवन जीवन नहीं। भगवान शंकर रुष्ट होकर प्रकट हो जाते हैं और वो श्राप दे देते हैं कि जा तू करोड़ों जन्मों तक अजगर होगा। शिव भक्त है, गुरु को प्रणाम नहीं करता है, शिव ही श्राप दे देता है कि तूने गुरु का अपमान किया है। यानी शिव की गुरु, गुरु की शिव, गुरु का अपमान शिव भी सह नहीं सकते। गुरु दौड़ता है बचाने के लिए, करोड़ों जन्मों तक अजगर होगा। अजगर होकर, अजगर मतलब जानते हो, भूख लगेगी, खूब खूब भूख लगेगी, और अगला श्राप है कि तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, भोजन तक नसीब नहीं होगा। अजगर हो और भूख लगे और भोजन न मिले। तुम्हें भी कभी ऐसा हो कि भूख लगे और भोजन न मिले, तो समझ लेना कोई न कोई अभिशाप लगा होगा। माई को रुष्ट कर दियोगे तो रोटी न मिला होगा, पिता को रुष्ट कर दियोगे तो पैसा न मिला होगा शिक्षा के लिए। सबको खुश रखो, सब में परमात्मा को मानकर ही जियो, सब में ही वही प्रभु है, वास करता है, ऐसा मानकर तुम देखो उन्हें, ऐसा ही भद्र जानो उन्हें, सब में समाया। देखने का अर्थ ये नहीं है कि उनकी तुम एक्टिविटीज पे जाओ, उनकी तुम क्रियाओं पर जाना, उनकी तुम सोच पर जाना। उनमें प्रभु देखने का अर्थ है कि उनकी क्रियाओं को देखोगे तो प्रभु नहीं देख पाओगे, उनकी सोच को देखोगे तो प्रभु नहीं देख पाओगे, उनके चिंतन और विचार को देखोगे तो प्रभु नहीं देख पाओगे। माता पिता की क्रियाएं मत देखो, माता पिता के सोच और विचार मत देखो, माता पिता की शिक्षा और दीक्षा भी मत देखो, केवल देखो। जब देखोगे अपने प्रभु को उसमें, तो तुम्हारे लिए सोच भी अच्छी पैदा करेगा। गुरु दौड़ता है, बोलता है कि अरे आप क्षमा कर दो शिष्य मेरा, तो कहते नहीं नहीं, मैं तो आप इस अपमान को तो मैं सही नहीं सकता, इसको तो अजगर होना ही पड़ेगा, लेकिन आपकी कृपा दृष्टि है तो इसको भोजन मिल जाएगा। अजगर और रहेगा, एक ही जगह रहेगा, भोजन की व्यवस्था रोज हो जाएगी।
देखिए गुरु की कृपा देखें जरा, गुरु का अपमान, गुरु का तिरस्कार अगर कभी भूल से भी हो जाए ना तो कान पकड़ लेना। कभी भी हर गुरु निंदक कभी मत बनना। निंदा छोड़ो, चुगली छोड़ो, आलोचना जैसा कुकृत्य पाप है छोड़ो। स्नेह में आओ, प्रेम में आओ, प्रभु में आओ, भाव में आओ, सद्भाव में आओ। जीवन को कुछ जानने की कोशिश करो, ऐसी जिज्ञासा में आओ। जीवन को समझने की कोशिश करो, ऐसी समझ में आओ। यूं तो मैं जब तक हूं आपका जीवन और जीवन से संबंधित साधन आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपका जो जीवन है और जीवन से संबंधित साधन के लिए जो आपका प्रयास है, पूर्णता के साथ अगर आप मुझे हृदय में रख के करोगे, सचमुच आप अपने हृदय में रखोगे, तो आपका जीवन सुखमय जीवन, शांतिपूर्ण जीवन, समृद्धशाली जीवन, संपूर्णता के साथ आपको आपका जीवन मिलेगा। मेरे रहते ऐसा हो नहीं सकता कि आप भूखे सो जाओ। मेरे रहते ऐसा हो नहीं सकता कि आपके जीवन में प्रेम ना हो। मेरे रहते हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में सद्भाव ना हो। मेरे रहते हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में दया, ममता, करुणा का प्रादुर्भाव ना हो। मेरे रहते हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में प्रभु का अवतरण ना हो। मेरे रहते ये हो ही नहीं सकता यदि हृदय में आपकी एक एक धड़कनों में आप अपने गुरु को समाहित करते हो, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में उस परमात्मा का अवतरण ना हो। मैं जितना आपको चाहता हूं ऐसे ही, उतना ही, ठीक उतना ही, कम से कम उतना ही मुझे आप चाहो। बस मैं आपसे इतना ही चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि आप मुझे चाहते हो। मुक्ति तुम आकाश में मत देखना कि मरूंगी तो मैं आकाश में जाकर तारा बन जाऊंगी। अरे जब तुम धरती के ही तारे नहीं बने तो आकाश के तारे क्या बनोगे। तुम धरती पे आए हो, धरती पे धरती के तारे बन जाओ और मैं तुम्हारा गुरु सूरज, तो मेरी प्रकाश झटक लो, तारे बन जाओ। गुरु सूरज है। मैंने भी पत्रिका में निखिल सत्य दर्शन पत्रिका की सदस्यता लीजिए। हर घरों में निखिल सत्य दर्शन पत्रिका जानी चाहिए। एक आपके घर में निखिल सत्य दर्शन जाएगा तो सचमुच मेरा एहसास आप करोगे कि मेरा गुरु आया। एक हवा का झोंका है निखिल सत्य दर्शन, एक सुगंध का झोंका है निखिल सत्य दर्शन, एक चेतना का प्रवाह है निखिल सत्य दर्शन, एक चैतन्य की गरिमा, एक चैतन्य की अपने आप में पूर्णता है निखिल सत्य दर्शन। जिससे पता चलेगा कि संस्कार दीक्षा क्या है, जिससे पता चलेगा कि गर्भाधान संस्कार साधना दीक्षा क्या है, जिससे पता चलेगा कि मैं अद्वितीय श्रेष्ठ संतान कैसे प्राप्त कर सकता हूं, जिससे पता चलेगा कि मैं पुत्र ही कैसे प्राप्त कर सकता हूं, जिससे पता चलेगा कि मैं जीवन में धन, वैभव, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त कर सकता हूं, जिससे पता चलेगा जीवन में मैं वह परम पद भी कैसे प्राप्त कर सकता हूं। संसार ही नहीं, सार, सत्य, शिव, आनंद मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं, जिससे ये सब पता चलेगा। निखिल सत्य दर्शन। जब भी तुम किसी को भेंट करो, कुछ भी, जैसे किसी का जन्मदिन है, किसी का कोई समारोह है, तो निखिल सत्य दर्शन, ब्रह्मवाणी, अच्छी कुछ पुस्तकें भेंट करो। कुछ अच्छी पुस्तकें, गीता ले लो, रामायण ले लो, पैक करो, वो भेंट करो। अगर निखिल सत्य दर्शन तुमने घर घर में पहुंचाया तो उसकी जिंदगी में, उसके घर में मिठास आए ना आए, तुम्हारी जिंदगी में मिठास अवश्य आएगी। मुझे कुछ जरूरत है कुछ बच्चों की, कुछ बच्चियों की, जो मेरे साथ 18-18 घंटे काम करने के लिए तैयार हों, 15 घंटे से 18 घंटे जो मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हों, जो इस दुनिया में कुछ कर देना चाहते हो, जिनके पास ताकत हो, क्षमता हो, वह सब कुछ फना करने की क्रिया हो, उनको आमंत्रण है कि वो आए। मैं इनको अपने बच्चों के जैसा ही, वो जो आते हैं मेरे पास वो सब मेरे बच्चे होते हैं। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र इसलिए बनाया है, जो निराश्रित हैं, जो उपेक्षित हैं, जो जिनके पास माई नहीं है, जिनके पास बाप नहीं है, ऐसे बच्चों का मैं माई बाप दोनों बनूंगा।
और मैं चाहता हूं आपसे जैसा निराश्रित कौन है? निराश्रित आप तो हो, निराश्रित आप जैसा कोई है ही नहीं। उपेक्षित हैं आप, निराश्रित हैं आप। जब तक वह ना मिले निराश्रित तो रहेंगे ही। आश्रय उस जहां का, आश्रय उसका, आश्रय उस परम का, आश्रय उस प्रभु का जब तक जीव को मिलता नहीं है वो निराश्रित है। और मैं तुम्हें आश्रय देता हूं, मैं तुम्हें प्रश्रय देता हूं, मैं तुम्हें प्रभुत्व देता हूं। तुम्हारे वजूद से, तुम्हारे अस्तित्व से तुम्हें तुम्हारा परिचय कराता हूं कि दहाड़ मारो, दहाड़ मारो और वही हो, उसी से हो, वही हो, वही होना है, वही हो जाओ। यही जन्म है तुम्हारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जय पर लोक सवारा। आकर 4,84,000 योनि भ्रमति यह जीव अविनाशी। तय कर लो कि यही जीवन, यही जीवन कि मरोगे तब जीवन, जीवंत जीवन कि हर पल मृत्यु का जीवन। मृत्यु तो सबकी होगी, हमारी भी हो जाएगी जैसे राम की हो गई, हमारी भी हो जाएगी जैसे कृष्ण की हो गई, हमारी भी हो जाएगी जैसे बुद्ध महावीर की हो गई। देह की लीला छोड़नी ही पड़ती है। राम के बाप भी गए, राम भी चले गए, लेकिन राम के बाप और राम में, दोनों में फर्क है। मेरे भी बाप चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा, पर फर्क होगा प्रेम का। तुम्हारा भी बाप चला जाएगा, तुम भी चले जाओगे, फर्क होगा प्रेम का, फर्क होगा प्रभु का। जीवन तुम्हारे हाथ में है। कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, सबका बाप एक, सबका बेटा एक। वही एक है, वही बेटे में, वही बाप में। बस जोगी रमो, जोगी रमो, जोगिया रमेगा तो वो मिलेगा। जोगिया रमा नहीं, बाप बनकर सिमट गया। जोगिया रमा नहीं, बेटा बनकर सिमट गया। जोगिया रमा नहीं, बेटी बनकर सिमट गई। जोगिया रमा नहीं, पति पत्नी सिमट गया। अब मैं चाहता हूं कि जोगी रमे। जब जोगी रमेगा ना तो घर घर में जोगी हो जाएगा। रमना जरूरी है, जोगी बनना जरूरी नहीं है। रमोगे तो जोगी बन जाओगे, कपड़ा चाहे जो पहनो। रमना जरूरी है। राम में रमो, राम में रमोगे तो योगी बन जाओगे। रमने के लिए श्वास की जरूरत है, श्वास है तुम्हारे पास। रमने के लिए प्राण की जरूरत है, प्राण है तुम्हारे पास। रमने के लिए आत्मा की जरूरत है, आत्मा है तुम्हारे पास। तुम रम सको, तुम मेरे स्नेह से, मेरे प्रेम से अपने आप को सींच सको, तुम जीवित जागृत चैतन्य सत्पुरुष बन सको, तुम गुरु दीक्षा प्राप्त कर सको, गुरु दीक्षा प्राप्त करके अपने आप में संपूर्णता के साथ जीवन जी सको। निर्भीक जीवन, निश्चल जीवन, निर्झर जीवन, निर्द्वंद जीवन, सुखी जीवन, परम सुखी जीवन जी सको। आनंदित, कोई इच्छा ना हो, कोई आकांक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, ऐसा संपूर्ण जीवन जी सको। मैं तुम्हें ऐसा ही आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा।